Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. The hot review. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम। ये क्या था झटका आपने जो मारा? गोरा आ जाता ना मेरे अंदर कभी कभी आ गया। hot review. राइट, ठीक है। और कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सेट हैं आप? हाँ। क्या कहना चाहेंगे? हॉट फील हो रहा है मुझे बहुत। लेकिन कोई नहीं यार, अब तो आदत सी हो गई है हमको ऐसे जीने में। ऐसा ही है। एक शायर कहता है अब तो आदत सी हो गई है मुझको ऐसे जीने में। आगे अच्छा। ये बड़े गहरे, असल जो इस शेर का जो वजन है वो इन बोलों में है। राइट। कि ये मेरी राग में नहीं आप समझी नहीं कि जो जिस तरह से मैं जी रहा हूँ उसमें इतनी तकलीफ है कि वो मेरे मुंह से बेसाख्ता यही आह निकलती है। आहा ओहो ओहो, ये चीख की आवाज है बेसिकली। चीख को रिप्रेजेंटेशन आपको लग रहा है इस गर्मी से कोई रिलीफ हमें मिलेगी? अल्लाह देगा। अल्लाह देगा। अल्लाह देगा। अल्लाह ही दे सकता है, और कौन? ऑब्वियसली और कौन देगा? अल्लाह ही देगा। तो क्या लग रहा है सवाल आपने पूछा कि आप में लग रहा है? नहीं, लेकिन अल्लाह की मर्जी को दे ना दे मुझे लगता नहीं देगा। हाँ, अच्छे काम करें तो देगा अल्लाह। मुझे लगता है इस साल नहीं आपको रिलीफ मिलनी। क्यों? पता नहीं क्यों मुझे। नहीं अच्छे काम करें, आप दुआ मांगे अल्लाह में से, अल्लाह में से बोले अल्लाह मियां हम अच्छे लोग नहीं है लेकिन आपके लिए क्या मुश्किल है, मैं रिलीफ देना तो दे दे। अच्छा, तो आपके मैं इस वक्त मेरा दिमाग जो है ना वो बहुत उसमें है। किसमें? तगोदो में? बोझ में हाँ, हटाएं आमना बोझ। नहीं, मैं बोझ नहीं हटा सकती हसन, और सीरियस सब्जेक्ट है, आप भी इसमें शामिल होंगे इसकी सीरियसनेस में। टाइटन सबमर्सिबल, कुछ घंटों पहले मुझे एहसास हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो अब ख़त्म हो गई है। 4 days ऑफ ऑक्सीजन जो थी उस सबमर्सिबल के पास वो ख़त्म हो गई है, और चांसेस ऑफ रिकवरिंग पीपल अलाइव आर वेरी स्लिम। पहले भी स्लिम थे। तो यार मेरा दिमाग इज़ नॉट, आई कांट कैप्चर द लॉजिक ऑफ दिस एक्सपेडिशन। मुझसे हो ही नहीं रहा। एक तो ऑफ कोर्स माई हार्ट गोज आउट टू द पीपल हु आर इन इट, एंड स्पेशली टू द दाऊद फैमिली, और 19 साल का उनका बेटा और ख़ुद भी। बट बियॉन्ड दैट मेरा दिमाग ये इस बात को फ़ायदा में नहीं कर पा रहा कि इसकी लॉजिक इनको लोगों को कैसे समझ आए कि आप इसमें बैठें और जाएं। नहीं, ये वाकई में अब आपने इफ यू ब्रॉट इट अप तो उससे पहले जो बोट कैप्साइज हुई है, ये साथ साथ जो 2 चीज़ें हुई ना, इनमें बड़ी मसलियत है साथ साथ होने में। ओवर 100 पाकिस्तानीज जी they lost their lives there as who well, were pushed to the lower part of the boat, lower deck of the lower deck, ताकि वो पहले वो जाएं। तो इस तरह के एक वाकया हुआ है कि जिसमें इंसान की जो सोच थी या नीयत थी यार कि एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसपोर्ट कर दें। दूसरा जो वाकया हुआ है, बड़े लोग इसमें वो ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल तो बनता है। तो दूसरा वाकया हुआ है कि जिसमें अपेरेंटली $2.5 लाख का एक टिकट है। जी, $200,000 का टिकट था, पूरी कॉस्ट में लाके कोई $2.5 लाख। $2.5 का एक टिकट के लिए यू आर गोइंग टू द डेप्थ्स ऑफ द ओशन, 12,500 फीट। जी, तो वो मैं देख रहा था कल गार्डियन में, किसी में उन्होंने किया था एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को अगर आप उल्टा करें तो पता नहीं कितने, कोई 1000 फीट बनती है, बहुत कम एक बनती है। आई एम सॉरी, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। फिर वो जो स्क्विड होता है बड़ा वाला, वो कोई 8000 फीट होता है। कोई स्पर्म वेल होती है, नहीं 8000 नहीं सॉरी, वो 4000 पे कोई स्पर्म वेल होती है, बहुत लेयर्स हैं, 5000 उस पे। तो उन्होंने कहा 12000 फीट, मतलब 12000 फीट इज द डेप्थ ऑफ द लाइक ऑफ द ओशन, द अटलांटिक। मतलब इफ यू आस्क मी कि हसन, ओके यू नो you have all this money, do you want to go see the Titanic? I was like, no. If somebody asked me, hey Amna, you want to take this money and go and see the Titanic, I'd say no. And you know, अच्छा पैरेलल्स बनते हैं। एक तो वो लोग जो उस बोट पे थे जो कैप्साइज की, और जो 100 Pakistanis lost their lives, over 300 people lost their lives, and commiserations and everyone, all of them, everyone, yeah, absolutely. मगर वो लोग थे who were running away from war or persecution or economic crisis, looking for a better future, and they were like desperate measures, you know, they were at the edge of their like survival, do or die, absolutely. तो उनके लिए do or die था, and they died, and you know it was a risk that they took willingly. ये जो 5 थे, they paid so much to get into that little can of a submarine, bolted outside. They couldn't even get out of it themselves, thrown into the ocean with no GPS or navigation, because पानी में आप कर नहीं सकते।
how does one what logic does one come up with for मेरे that? दिमाग में बात है because obviously the stories of the prophets Yeah. मैं कहा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली निगल लिया था, who's to say कि इसको पूरी को किसी वेल ने निगल लिया हो, कितनी होगी उसका साइज, कितना ही क्यों होगा, मिनी वैन जितना. how difficult would it be for like a big whale to swallow Not it? difficult at all. It's just No, it's insane, and you know, we don't mess with nature. Why? I mean 12,500 फीट की मुझे तो सोच के होता है यार. मैं I तो mean, again, heart goes out to people who are on that thing. We're not trying to course undermine that not. tragedy, नहीं. but the logic behind it. I mean, अच्छा ये भी नहीं कि कोई बड़ा high tech वो vehicle था, नहीं था. It was something that was already faulty. It had been documented as substandard. बाहर से उनको बोल्ट किया गया था. 4 घंटे का ये एक्सपेडिशन था. 1.5 घंटे बाद उनसे कांटेक्ट खत्म हो गया. 4 दिन का ऑक्सीजन सप्लाई था उसके अंदर. But no like toilet facility or food or anything. Little hole apparently. Just imagine. I think this is Allah's way of telling everyone, okay, your artificial intelligence and your smartness and your science and all of that, you know, it can't do much when push comes to shove. Absolutely. कर लो फिर, ले आओ अपनी artificial intelligence, ले आओ अपनी technology. Absolutely. बड़ा तुम, and again, I mean, ironic in also this way, when the Titanic was built, they were like, oh, it's unsinkable. And look what happened. It hit an iceberg and it sank. But वही बात है. And then now people wanting to go see that ship which they claimed was, and that thing also vanishes. I mean, it took them years and years and years to find the wreckage of the Titanic. जो Malaysian airline का जहाज गिरा था, वो अभी तक नहीं उसकी पूरी wreckage मिली. इस छोटे से bobbing submersible को ढूंढना in the Atlantic is like. कल मैंने एक और इमेज देखी, शायद आपने भी देखी होगी, नासा ने कैप्चर की, जुपिटर में कोई ग्रीन लाइट इमिट कर रही है. नहीं, मैंने नहीं देखी. उन्होंने देखा वो ऊपर पता नहीं कोई 12-16 हज़ार माइल्स ऊपर से वो कैप्चर की है नासा ने कोई इमेज जुपिटर में. तो वो कोई होती है, कोई साइंस उसकी भी है, कोई गैसेस होती हैं वो एक्यूमुलेट करती हैं और फिर यू नो सम डीप साइंस, मुझे उसकी समझ नहीं है. बट मैंने ये देखा कि जुपिटर के एक पिक्चर है वे जुपिटर के बहुत ऊपर से लिया और अंदर से ग्रीन ऐसे लाइट इमिट कर रही है. like you know the extent of the universe and what goes on in the universe और कितनी galaxies और क्या क्या चीजें हैं. मतलब नहीं, अच्छी बात है कि man is curious to find out, that, but yeah. but you know we can't fathom you the can't magnitude. fathom कि यार के space में and the depth of the oceans के क्या क्या हैं चीजें, कहाँ क्या क्या हो रहा है. मतलब आपको ये सोचना इंसान का, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं, सिंगल आउट नहीं कर रहा, बट ये सोचना कि यार कि हम कॉन्कर कर सकते हैं, नहीं आप नहीं कर सकते. I think conquering का नहीं था. It was they were also explorers and they wanted to explore the depths of the sea. और लोग पहले करते भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि कभी हुआ नहीं है. But with these really rickety facilities. मैंने तो देखा है कि apparently जो नेवी की भी जो equipment sophisticated होता है वो भी 12,500 फीट तक का नहीं होता. I don't know. मेरे जो जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग. I don't know. But ये दूसरी disparity, बंदा सोचता है कि यार कहाँ 300 लोग कैप्साइज करके मर गए और वो खत्म हो गई बात, और कहाँ 5 लोगों की ढूंढने में, उनको रिकवर करने में आपने millions of dollars लगा दिए. और उनको किसने रेस्क्यू किया? नासा इन्वॉल्व हो गया. एग्जैक्टली वही बात है. नासा इन्वॉल्व हो गया, कनेडियंस इन्वॉल्व हो गए, यूएस कोस्ट गार्ड हो गया, आज फ्रांस ने कुछ भिजवा दिया, कहीं से कोई और वेसल आई है जो एक और सबमरीन है, विक्टर 5000 और समथिंग, वो भेजी गई है. The world has come together because it's like 5 millionaires in that little submarine. कहाँ पे वो किसी ड्रामे में था क्या था Insane. कि Insane. बंदा सुकून से मर भी नहीं सकता, गरीब आदमी. गरीब आदमी जो है वो तो KGF. You must watch KGF. You must watch KGF. I will. Please watch KGF. Beautiful writing. On that note, I would like to turn to slightly more. हाँ, but I just want to say कि please हमारी बात का ये मकसद बिल्कुल भी ना लिया जाए कि कोई भी लॉस ऑफ लाइफ हो, किसी भी तरह की अगर शख्स की ज़िंदगी चली जाती है तो वो लॉस है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो. बट इस डिस्कशन का पॉइंट सिर्फ ये था, पैरेलल्स ड्रॉ करना कि 2 इंसिडेंट्स हुए और ये आई ओपनर है हम सब के लिए, जस्ट टू रिफ्लेक्ट कि दुनिया में ये जो इस तरह के इंसिडेंट्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं, शायद इनके पीछे कोई मकसद हो और शायद हम इनसे कोई लेसन्स ड्रॉ कर सके. सो दैट्स व्हाट इट इज. बाकी आवर हार्ट गोज आउट टू ऑल द फैमिलीज ऑफ ऑल द victims and all the people who lost their lives on the boat and in the submarine. Yeah.
सबमरीन भी नहीं थी, सबमर्सिबल, छोटा सा कैप्सूल था. Apparently you can't even stand in it. You can't stand in it. You can't. You have to sit. You have to sit. And apparently it has no windows either. Just one window. It has. And also if it didn't have any window, what's the point? Like it's periscope type होगी ना चीज. I don't know. उससे ऑब्जर्व करने मतलब अगर इसी तरह ऑब्जर्व करना है तो अगेन I don't know. दिस द थॉट कि ये तो बंदा YouTube पे इतनी हाई ड्रेस पड़ी हुई हैं चीजें. कोई जाएगा तो बनाएगा ना YouTube के लिए. हाँ, मुझे ये लगा कि ये जो एक्सपीरियंस, सॉरी बात करनी बट एक अदर लाइट में मैं कर रहा था, मुझे लग रहा था कि शायद वहां पे पहुंच के दे गेट आउट एंड देन दे they walk around. No, they float around it. I don't know. Yeah. But otherwise, what's the point? I don't think it was an excursion that should have happened. Anyway. ठीक है. जी, moving on, हसन. हाँ जी, आज हम इकट्ठा हुए ड्रामों को रिव्यू करने सोमवार से थोड़े से ड्रामे करने के लिए. नहीं नहीं, बड़े अच्छे यार. मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ कुछ एपिसोड देख के. अच्छा. मैं नीम की एपिसोड देख के बड़ा खुश हुआ हूँ. मैं जोक सरकार की एपिसोड देख के बड़ा खुश हुआ हूँ. Absolutely. मैं गुरु की एपिसोड देख के भी बड़ा खुश हुआ हूँ. और कौन से? मैं यूं ही देख के बहुत खुश हुई हूँ. यूं ही देख के मैं बहुत खुश हुई यूं ही देख के. मैंने बहुत एंजॉय की यूं ही की भी एपिसोड. यूं ही देख के मैं बहुत खुश हुआ. ये सारे ड्रामे बहुत एंजॉयबल थे. अब मुझे प्यार हुआ था देख के, मैं को खास खुश नहीं हुआ. नहीं, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हुई. मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं ना देखूं. इराम जुनून देख के मैं एंटरटेन हुआ हूँ. मैं नहीं हुई. मैं हुआ हूँ एंटरटेन इराम जुनून देख के. और एक नया ड्रामा शुरू हुआ मेहरमा, जिसे देख के मैं इंट्रीग हुआ हूँ. मैं भी हुई हूँ. हाँ, मैं भूल ही गई थी वो. शुक्र है मैंने देखा. तो देयर यू गो. 7 ड्रामे हैं और 7 में से बारिंग 2 मुझे प्यार हुआ था. बारिंग 1 मुझे प्यार हुआ था. तो चलो बंदा कहे ना कि एंटरटेनिंग बोरिंग, वो कुछ भी नहीं था. मेरे में जुनून तो मुझे एंटरटेनिंग लगा. ठीक है, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? तो ख़वातीनो हज़रात, इससे पहले कि आमना कहें कि हम ड्रामों का सिलसिला शुरू करें, आपसे ये टाइटल ब्रेक की बात करना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इट सर्व्स एज अ रिमाइंडर कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे हिट करना है. क्योंकि माशाल्लाह जितना प्यार आप हमें देते हैं, जितना आप हमें फीडबैक देते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे समझ नहीं आती कि व्हाट इज़ होल्डिंग यू बैक. सो प्लीज़ ऑन माय रिक्वेस्ट चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. मैं और आमना मिलते हैं आपको बहुत ही इतनी छोटी चुन्नू मुन्नू सी टाइटल ब्रेक के बाद. जी, आज आपको दिया, कहाँ से आप शुरू करना चाहेंगे? टुडे इज योर डे. मुझे प्यार हुआ था से शुरू करें. व्हाई नॉट? है मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ. ऐसा ही है. क्या कहना चाहेंगे आप मुझे प्यार हुआ था के बाद? आगे क्या इसके है लिरिक्स? मेरी आंखों में देखो जरा. मेरी आंखों में देखो है बसता जहां. खामोशी आमना आपके चेहरे पे. यार मुझे समझ अच्छा चले एक और काम करते हैं. यूं ही से शुरू कर लेते हैं. यूं ही से शुरू करते हैं. हाँ, यार यूं ही की ये एपिसोड मैंने बहुत एंजॉय की. मिले हो यूं ही. और ख़ास तौर पे ऑफ कोर्स इसका हाई पॉइंट जो था ना, वो दाऊद की और किम की वो कॉन्वर्सेशन थी, जिसमें वो कहती है कि तुम मुझसे सवाल नहीं पूछोगे कोई. तो वो कहता है पूछने चाहिए मुझे. तो कहते हैं नहीं, सब पूछ रहे हैं. तो फिर वो 3 लफ्ज़ कहता है कि मियाँ बीवी. कहता है तुमने शायद इसको रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं दिया, मैंने लिया है. और एतबार, एतमाद भरोसा और भरोसा. 3 चीज़ें हैं. तीनों चीजें जो बनती एक ही हैं, बट वो लिखा हुआ बहुत अच्छा था कि ये तीनों चीज़ें मुझे तुम पे हैं. और फिर वो भी सच बोलती है कि मैंने उसको ये कहा था कि मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं घर में कभी ना रहती. बोला तो वैसे था यही तो. नहीं, मतलब वो कहती है लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था कि उसको उकसाना, बिकॉज मुझे पता है कि वहाँ और यहाँ में बहुत फर्क है. एक्चुअली डू इट. मैं अपने अमेरिका के हिसाब से कह रही थी, तो मगर वो बता देती है कि मैंने ये कहा था उसे. हाँ, झूठ नहीं बोलती. तो ये बड़ा अच्छा था. और फिर पहली दफा वो उसको दाऊद कहती है. क्यूट. मैं अपनी एक ऑब्जर्वेशन शेयर करूं आपके साथ? जरूर. इसलिए आप यहाँ बैठे हैं ना कि आपकी ऑब्जर्वेशंस हम सुने. मैं ये कहना चाहूँगा कि एक चीज़ जो हम लोग शायद जिसको इग्नोर किया है हमने, या जिसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की, एक बड़ा खुशाइंद ट्रेंड आया है हमारे ड्रामों में. खुशाइंद का क्या मतलब है? आप ये लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं. खुशाइंद का मतलब है वेरी वेलकमिंग चेंज. अच्छा, that's what it means? It means welcoming. It's a very welcoming trend where we now see husbands in Pakistani dramas supporting their wives. Until they decide to flip and do something completely separate, like marry somebody they've called their sister all their lives, or assault their wives and then deny it, and etc. etc.
etc etc. Okay, that's one character. Right. But if you look at Daud and even if you look at Saad, ठीक है, मुझे प्यार हुआ था कि 10 बुराइयां और क्रिटिसिज्म अपनी जगह, but the fact कि वो अपनी बीवी के साथ खड़ा रहा है थ्रू आउट, एंड यहाँ पे आप देखें दाऊद को, द फैक्ट कि वो अपनी बीवी के साथ खड़ा हुआ है थ्रू आउट, ये बात मुझे बहुत पसंद है. जी बिल्कुल. आप अगर अपने आखिरी मेरे हमसफर में जो फरहान का किरदार था वो भी बहुत अच्छा था, बट बीच में समवेयर ही डज लूज हिज Absolutely. He listens to the mother. He listens to the mother, और वो पूरा जो ट्रैक था उमर शहजाद वाले किरदार का वो आगे आता है. बट ये जो दो किरदार हैं साद और दाऊद, ये मतलब अनअबैशेडली और मतलब नो होल्ड्स बार्ड इनका एतमाद, ब्लाइंड फेथ है अपनी बीवी में. एंड माइंड यू, इनकी बीवियां ऐसा नहीं है कि वो फ्लॉड इंडिविजुअल्स नहीं है. You know, Kim is not a perfect person or a perfect wife also. Same with Mahir. Yet they give their 100% to their wives, and the 100% support that they're giving to their wives, I think it's fantastic. And the writers and the makers and everybody, they deserve applause for that. Achha, I have to say that while I completely agree with you when it comes to Dawood, I find Saad extremely annoying and irritating as a character. And we'll come to that later. Okay, we'll come to that. But just the fact नहीं, इतना भी नहीं black and white होता कि blind बंदा support कर रहा है बीवी को, तो I support this character because he's blindly supporting his wife. I didn't say I support this character. So there is a distinction to be drawn here. जैसे आपने अभी एक किरदार का जिक्र किया कि वो अच्छा होता गया, एंड में उसने एक नहीं, उसने उससे भी अब बड़ी जाके चीज कर दी जो क्लेम किया, और वो, and we'll come to that also. बट यहाँ पे क्या किरदार है, उनके फ्लॉज और वो सब कुछ अपनी जगह, बट इन्होंने अपनी बीवियों को ये नहीं कहा कि बातों में आके के दफा हो जाओ, नहीं, या हाथ पकड़ के, फ्रॉड की एग्जांपल आपके सामने मिकाल का जो किरदार था, हाथ पकड़ के उसने कहा रात को जाओ, दफा हो जाओ, घर से निकल जाओ. नहीं, वो तो खैर, और बहुत छोटी छोटी बातों पे अपनी बीवियों को थप्पड़ मार देना, अपनी बीवियों को धक्के दे देना, अपनी बीवियों के हाथ पकड़ के उन्हें घर से निकाल देना. हमने देखी है वो सारे ड्रामे. माओ की बातों में आके बीवियों की बेइज्जती कर देना. तो ये रिफ्रेशिंग बात है कि यार कि ठीक है, Absolutely. ये एंगेज कर रहे हैं अपनी बीवियों के साथ और कह रहे हैं यार कि ये प्रॉब्लम है, ये है, अच्छा फिक्स कर लो. जी, लेकिन अभी हम दाऊद की बात कर रहे हैं. द रीजन व्हाई आई लाइक दाऊद सो मच इज दैट एक तो वो एक एक्सट्रीमली नोबल कैरेक्टर है. दूसरी बात ये है कि हमारे ड्रामों में बहुत सा इजहार किया जाता है मज़हब को लेके कि सही क्या है, गलत क्या है. आई रियली लाइक द वे दैट रिलीजन एंड इस्लाम इज प्रोजेक्टेड थ्रू दाऊद्स कैरेक्टर, कि मतलब वो दिखाया हुआ है कि एक इंतहाई नमाजी परहेजगार इंसान है, मगर वो अपनी बीवी को नहीं कह रहा कि तुम नमाज़ पढ़ो, ना ही वो ये कह रहा है तुम अपने कपड़े बदलो, ना ही वो ये कह रहा है कि तुम ऐसे बिहेव करो. उसके दिल में क्या है कि आई विल विन हर बाय माई एक्शंस, एंड अगर इसको बदलना होगा ये खुद ही बदलेगी. ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि वो कुछ फोर्स नहीं कर रहा उसके ऊपर. अभी भी जो उसने पूरी बात की है बहन के लिए भी, वो जो अब कहती है कि यू नो उस पर दाऊद उस पर गुस्सा नहीं करना, तो वो कहता है ठीक है, एंड वो समझता है इस बात को कि यू नो, और वो सुरैया भी ये बात कहती है कि मैंने क्या गलत किया है, मेरा हक है पसंद से अपनी शादी करना, मेरा मज़हब मुझे ये इजाज़त देता है. तो दीज आर थिंग्स दैट आर बीइंग एड्रेस्ड इन द ड्रामा, एंड आई थिंक दे आर वेरी वेलकम बिकॉज दे आर नॉट जनरली. माँ बाप की ना हो तो ये गुनाह है, लड़की को ऑनर किलिंग, मार दो, बर्बाद कर दो, लड़की जो है वो पिस जाए माँ बाप की पसंद में, अपनी पसंद का इजहार ना करे. But this is not what religion teaches us. So I really like the way that they're approaching religion in this drama, very subtly. Nowhere does it get preachy, and it's done in a very romantic and a very old school way. I love it. I really enjoyed this episode. और जो आपने पहली बात की, इसकी प्राइम एग्जाम्पल वो उसका हमने जो देखा नतीजा, वो आ जाती है एंड में नमाज पढ़ने. वो नमाज पढ़ने आ जाती है, वो नहीं कहता उसको. हाँ, वो आती है और फिर वो कहती है कि मुझसे गलती हो गई, तो वो कहता है तुम्हारे अल्लाह के बीच में नियत अल्लाह जानता है. And that's what counts. मैं यहाँ पे एक स्पेशल शाउट आउट बिलाल को देना चाहूँगा. जी बिल्कुल, आप दें. बिलाल ने जिस तरह से दाऊद का किरदार निभाया है, बहुत सारे लोगों को शुरू में ऐसा लगता था कि यार कि वो एक्सप्रेशन नहीं है वो, बट अब मुझे ये लगता था कि वो किरदार उस वक्त वैसा आपको पता था. आपकी क्या बात है आपकी नजर की. और अब आप देखें, मैं सब कहने का मकसद ये है, अब आपको लैप्स नजर आ रहा है बिलाल के एक्सप्रेशन में? नहीं. अब आपको ऐसा लग रहा है कि बिलाल के वो एक्सप्रेशन नहीं है जो होने चाहिए? नहीं. तो ये कि बिलाल, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने ये दाऊद का किरदार बहुत सोच के और बहुत उसमें थॉट डाली है कि यार कि इस किरदार को जब मैं इसका आर्क बनाऊंगा, तो जो शुरू के सीन्स हमने देखे उसमें ये किस तरह से बिहेव करेगा, क्या तरीक़ेकार होगा बात करने का.
आगे चलते हुए जैसा इसका रिलेशनशिप बेहतर होगा किम के Do साथ, you need water? नो नो आई एम फाइन, आगे चलते हुए किम के साथ जो इसका जिस तरह से ताल्लुक जो जैसे जैसे बेहतर होता जाएगा तो उस इंसान की शख्सियत में क्या तब्दीली आएगी, तो आई थिंक दैट्स रिफ्लेक्टिव ऑफ हिज थॉट प्रोसेस विच इज़ ग्रेट, और वो नज़र आ रहा है उनकी परफॉर्मेंस के थ्रू. एंड इवन माया की परफॉर्मेंस का जहाँ तक ताल्लुक है, जो एक्सप्रेशंस थे इन सीन्स में when she finds out कि सुरैया ने झूठ बोला है, और फिर when she has that conversation with दाऊद, I think माया के चेहरा बात कर रहा था, बता रहा था कि यार कि इस लड़की के दिल अभी जो है, मैंने पहली बार एक्चुअली किम को थोड़ा सा बैक फुट पे देखा है कि वो यूजुअली जो बड़ा वो फॉरवर्ड होती है और बड़ा फोर्थ राइट होती है चीज़ों को लेके और बड़ा ब्लंट होती है, इस बार वो थोड़ी सी ऐसा उसको या था कि डिसअपॉइंट हुई थी या थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी थी, सैड थी, रियलाइजेशन भी उसको लगी, या रिग्रेट भी उसको हुआ कि यार मुझे शायद उससे बात करनी है, गिल्ट भी थी, उसने फोन भी किया जुल्फी को बोलने के लिए कि यार कि आई शुड हैव डन, यू वर राइट, तो वो माया ने बड़ा अच्छा कन्वे किया. एंड ऑफ कोर्स राइटिंग और डायरेक्शन, जैसे आपने कहा कि जो मेरे हिसाब से तो आमना, अगेन इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, मजहब यही है कि आप अपने एक्शन से अगले बंदे जी को बिल्कुल बिल्कुल. वो और दूसरी चीज़ ये है जो पेट्रियार्की को लेके डिस्कशन हो रही है पूरे ड्रामे में, और वो प्रीची कहीं नहीं हो रही, मगर बात तो है. इवन जब दाऊद के अब्बा जो रात को लेटे होते हैं अटवाटी कटवाटी लेके, तो बीवी पूछती है तो आपको क्या हुआ है, किम का असर हो गया है, वो कहते हैं नहीं, अब्बा ने पूरी ज़िंदगी अपनी हम पे की है इन्फोर्स, अब वो चाहते हैं कि हमारी औलाद पे भी वही इन्फोर्स करें. मैं क्यों सुरैया की शादी ऐसी जगह करूँ जहाँ वो पूरी ज़िंदगी ना खुश रहे, वो क्यों नहीं करती. तो वो माँ आगे से, हर बंदा अपने एक्सपीरियंस से आ रहा है. माँ कहती है कि 1-2 साल के बाद सबकी शादियाँ एक जैसी होती हैं, वो खुश रहेगी बिकॉज शी इज़ बिन थ्रू दैट. सो इट्स रियली ब्यूटिफुल द वे ऑल दीज कैरेक्टर्स आर ब्रिंगिंग देयर एक्सपीरियंसेस फॉर्थ in a very gentle way but in a very relatable way. एंड हाउ बिशारत सेज कि नहीं कि उस लड़की की बातों का मेरे ऊपर असर हो रहा है. हाँ एग्जैक्टली. तो वो भी तो मुझे अच्छा यार. बाय द वे बहरोज सब्जवारी साहब ने भी बड़ा अच्छा किया है. नो, दिस वाज अ वेरी स्ट्रांग एपिसोड, वेरी स्ट्रांग एपिसोड, वेरी एंजॉयबल. आई थिंक इट्स वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट एपिसोड. इवन सुरैया's conversation with इकबाल, तो वो कहती है मैंने भागी थी, सोचा था भागी तो नहीं ना, तो क्या गुनाह किया, कहती प्यार किया है तो गुनाह तो हो गया ना. और अच्छा in this sense of the world, कमिंग टू दैट सीन, जब वो बैग लेके शुरू में निकलती है, वो एक्चुअली शी टर्न्स अराउंड. हाँ. उस वक्त शायद आपको ये नुआंस ना नोटिस आपने किया, बट व्हेन शी सेज कि मैं जा रही थी, लेकिन गेट तक पहुंचते पहुंचते मुझे रियलाइज हो गया कि मैं गलत कर रही हूँ, एंड आई वाज टर्निंग अराउंड, एंड दैट इज व्हेन दानी एंड भाभी सॉ मी. तो गुड, ठीक है, सोच तो आ सकती है ना. और आपने पिछली बार बोला था नियतों की बात होती है यार, की बात है बिल्कुल. किया तो नहीं अब तो खैर वो बैठ गया, लेकिन एनीवे दैट्स अ डिफरेंट कन्वर्सेशन. या मैन. लेकिन दानी और आप दाऊद का भी फर्क देखें कि अपेरेंटली आपको दानी लगता है ही इज अ यंगर, कूलर, मोर शुड बी मोर प्रोग्रेसिव थॉट का रखने वाला लड़का. वो उतना ही घुना और उतना ही क्लोज माइंडेड है, उतना ही पेट्रियार्क, मार दूंगा, ये कर दूंगा, इसको हशर कर दिया, हमारी इज्जत. दाऊद जो है, जो आपको बज़ाहिर एक स्टीरियोटिपिकल लगता है कि जी ये बहुत दीनी होगा, बहुत क्लोज माइंडेड होगा, टेररिस्ट, हाँ, वो उतना ही खुले दिमाग का है. तो ये बड़े अच्छे न्यूएंसेस हैं, बहुत अच्छे. गुड जॉब टीम यूही, गुड जॉब. So my week started on a really high note. गुड जॉब टीम यूही, गुड जॉब. अब क्योंकि आप थोड़ा सा जाग गए हैं, तो अब आए, मुझे प्यार हुआ था किधर, आ जाए यार. मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था. यार क्या बकवास मारी है ड्रामे की, खुदा की कसम. किसी ड्रामे की कैरेक्टर्स को लेके अगर आपने सत्यानाश करना हो ना, दिस इज व्हाट दे हैव डन विद मुझे प्यार हुआ था. व्हाट वेंट रॉन्ग वेयर? व्हाट वेंट रॉन्ग इज द एंटायर ट्रैक ऑफ द मदर एंड नीलो. They were reasonable human beings, and now all of a sudden they're like तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, अभी दो तलाक. What the hell, man? I mean, who behaves like that? और मोहल्ले वाले बन गए हैं आप लोग यार, कि इस तरह बिहेव करेंगे कि आपको नजर आ रहा है आपका बेटा खुश है, ये लोग they're trying to make it work. तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, makes no sense at all. And what you said last time, he had that conversation with the mother and sister. He told the mother कि मैं नहीं दूंगा. वो आहिस्ता आहिस्ता अब चीजें पहले जैसी नहीं रही. अब मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ, अब वो बात पहले जैसी नहीं है. प्लीज आई एम हैप्पी, डोंट डू दिस. उसने बोल दिया अपनी माँ को, लेकिन उसकी माँ ने नहीं समझी ये बात. नहीं, बट खींच रहे हैं, ये ट्रैक खींच रहे हैं. माहिर की ज़िंदगी अजाब कर दी है घर के अंदर, खींच रहे हैं. उधर से जो अरीब का पूरा बिहेवियर है उसका, ठीक है, हमें पहले उसके थे, we knew had indications that he is an aggressive person. He may lose his cool from times. He has anger issues. इस हद तक जाना कि मुझे उसने रिजेक्ट किया है और ख़ुद वो कर रही है मुझसे इश्क के वादे करके, तो मैं इसके ख़ानदान का तहस नहस कर दूंगा.
What the hell, man? This is not what the drama was about. हम्म You see, they don't know what genre they're dealing with in these dramas. ये primarily एक love story थी, जो कि एक फैमिली ड्रामा की सेटिंग में की हुई है. अब आप उसमें वेंजेंस और बिट्रेयल और एंगर वो भी आपने डाल दिया है, आपने थ्रिल भी डाल दी है उसके अंदर. वो एक ऐसी खिचड़ी बनी है जो कि इनएडिबल हो गई है, फ्रैंकली स्पीकिंग. अच्छा और एक सीन, आई एम सॉरी बट फाहा जो आके उसको स्टॉक करती है जब वो सो रहा होता है, वो तो टच भी करती है, वो तो कोई नेक्स्ट लेवल क्रीपी था यार. नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ. मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, एक ऑब्जर्वेशन है मेरी. इन सारी चीज़ों में हम अगेन मुझे ऐसा लगता है कि जावियार की जो परफॉर्मेंस है वो बुरी नहीं है. जावियार ने जो एक्टिंग की है ना, मैं देख रहा था इस बार, मैंने कहा यार मैं देखूँ जावियार ने क्या क्या, बिकॉज वो ड्रामा इतना वो हमारी नसों पे सवार हो गया और इतना इरिटेट करना शुरू हो गया है, और जितना वो हो गया है उसके किरदारों से हम जिच हो गए हैं. लेकिन मैंने देखा कि यार ये जावियार की एक्सप्रेशंस और बहुत सारी जगहों पे ही इज परफॉर्म्ड वेल, ही इज परफॉर्म्ड बेटर कंपेयर्ड टू हिज अदर. द थिंग इज कि परफॉर्मेंस जो है ना वो सेकेंडरी हो जाती है जब कैरेक्टर इतना फ्लॉड हो. जब कैरेक्टर में कोई दम नहीं है तो परफॉर्मेंस में दम हो ही नहीं सकता. ऑल्सो ही लुक्स गुड एज अ रिच किड, आई नोटिस्ड. दैट्स माय ऑब्जर्वेशन. Like if you see him, when have you seen him not as a rich kid? ये जो हमने देखा था हिबा के साथ ड्रामा, हिबा के साथ जो हमने देखी थी कुछ किस्तें, क्या नाम था ड्रामे, तेरे इश्क के नाम, तेरे इश्क के नाम. Compared to that, here he like you know he looks like a Areeb. I'm not even going there. I'm not even Why going. not? No, because the story and the characters are so bad that मैं performance तक पहुंच, मैं क्यों जाऊं? नहीं, एक दो सीन बहुत अच्छे हैं. जैसे पिछली सीन में उन्होंने माहिर और साद ने हक किया था, हमने तब भी कहा था. यहाँ पे भी अरीब के भी कुछ सीन्स थे, उसमें भी मुझे नजर आया. फिर जब इस बार तो हमने टाइगर वॉक देखी भाई, साद की मुर्सिम टाइगर वॉक. साद जो थी ना, ये बड़ी टूथलेस टाइगर वॉक थी. यार अब साद ने तो इतनी टाइगर वॉक कर दी ना, जख्मी टाइगर वॉक कर दी. बिल्कुल जख्मी शेर नहीं था साद, वाज अ टूथलेस टाइगर. साद कुछ नहीं कर सकेगा. सिर्फ नहीं, जब वो वॉक करके गया, प्रोमो में था या एपिसोड में था जब वो एक्चुअली वॉक करके गया? वो जो भी गया है ना वो कुछ नहीं कर सकेगा. उसको मिसेस रेहान ने शटअप कॉल दे देनी है, वो कुछ नहीं कर सकेगा. और ना ही वो अब तक कुछ कर सका है. क्यों नहीं कर सकेगा? कुछ कर सका, नहीं कर सका वो क्यों, लेकिन अब तो वो बिफर गया है. नहीं कोई बिखरा उसके अंदर है ही नहीं, दम ही नहीं है उसके अंदर. ये कैरेक्टर्स बड़े आप तो पहले दिन से कह रही हैं ये सारे कैरेक्टर्स बड़े फुस हैं. हाँ, साथ ये माँ बाप को, ये माँ और बहन को बता ही नहीं सक रहा कि यार ये बस कर दें यार, जो भी था वो पास्ट है, वो कह भी चुका है, उन पसंद ही नहीं हो रहा. तो ऐसा क्या बिखरा है कि अपना मैसेज ही नहीं कन्वे कर पा रहा वो, ना ही वो माहिर को कह पा रहा कि आई रियली लव यू, आई ऑलवेज लव्ड यू. हाँ, अब तो कह दो भाई यार. अब वो कह रही है आई एम ट्राइंग टू मेक इट वर्क, कह भी दे, अब वो भी नहीं कह रहा. मतलब क्या मसला क्या है, क्या व्हाट What are they waiting for? बिल्कुल फुस है. आमना बहुत डिसअपॉइंटेड है भाई. बहुत फुस है ये ड्रामा, बहुत. मैं भी डिसअपॉइंटेड हूँ. I wish I didn't have to watch it. Okay, stop watching. Can I? Sure. Thank you. There's nothing in it. There's nothing in it. I mean, there's not a single character that provokes your thought process or that you're interested in. कि ओ यार इसका क्या arc है? I'm very interested in the arc of this character. No. जो उस पे उन्होंने वो इंक फेंकी है जैसे हम स्कूल में फेंकते थे शर्ट के पीछे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या जरूरत थी उसकी? क्या मतलब? और ये कौन लोग थे जो आके कह रहे हैं कि तुम्हारी? अरीब के लोग थे ना, वो डराने आए हैं, उसको डराया, उन्होंने इंक फेंक के चले गए उसके ऊपर. ये बड़ा प्रोटेस्ट का एक मार्क होता है पूरी दुनिया में, इंक फेंक के चले जाओ, स्याही फेंक दी उन्होंने. मेरे कलम की ताकत तुम्हारे जुल्म की ताकत से बढ़ के है. तो ये उन्होंने उसको किया. क्या किरदार का नाम? नीलो को उन्होंने ये कहा हम प्रोटेस्ट. नीलो ने इतना फल खरीदा हुआ, वहीं पटक के नीलो ने दौड़ ले. अच्छा, वो ये नहीं समझ आई कि वो जब भाग ही रही थी तो सामान तो लेके आती. पैनिक कर गई ना वो. पैनिक में उस चीजें फेंक दी उसने. फेंक दी. उसको लगा पता नहीं क्या, खुदा ना करे क्या मेरे पे फेंक रहे हैं. ओके, उसने कहा वो फलों पे भी गिर सकता है वो चीज, फल खराब हो जाए. फलों पे शायद इंक गिर गई हो तो उसने कहा कि अब खा तो सकता नहीं है इसको कोई. तो केले तो सब चीजें छिलके के बगैर ही खाते हैं. सेब भी हो तो छिलका काट के खा लो. और इंक भी एडिबल ही होती है मोर लेस. कौन सी एडिबल होती है? हाँ, बंदा मुंह में रख के पेन अक्सर रख लेते हैं, छोटे होते हैं. हाँ. हाथों पे लग गई थोड़ी सी पता नहीं कहाँ चला गया मैं एक सेकंड के लिए. बट बात ये यार, मुझे प्यार हुआ था. मैं आमना की फ्रस्ट्रेशन जो है वो अक्कासी करती है बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स की
फ्रस्ट्रेशन की, मेरी अपनी फ्रस्ट्रेशन की टू एन एक्सटेंड के एक ड्रामा था जिसको हम एंजॉय कर रहे थे, अभी बोला है मैंने कि इस तरह के किरदार, इस तरह के हस्बैंड्स दिखाना अच्छी बात है, अच्छा लगता है देख के, जो अपनी बीवियों को सपोर्ट करें। लेकिन आमना की बात भी बिल्कुल सही है कि जब आप उनको फुस इतना कर दें उन हस्बैंड को, उनकी आपने हवा ही निकाल दी है, तो उनका अच्छा होना, अपनी बीवियों को सपोर्ट करना, वो सब फिर सेकेंडरी हो जाता है, बिकॉज द कैरेक्टर इज नॉट डायनामिक। एंड आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस बिकॉज एट वन पॉइंट आई यूज्ड टू लव साद एंड आई यूज्ड टू से यार कि ठीक है, इट्स ओके, नॉट एवरी कैरेक्टर इन लव नीड्स टू बी एग्रेसिव, बट एग्रेसिव ना भी हो, ये तो पैसिव का भी बाप है। मतलब इससे ये तो बहुत ही, ही इज पैसिव टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग लेजी, एंड दैट इज द इंप्रेशन आई गेट फ्रॉम साद नाउ। He is completely lazy. He is lazy. Yeah. He is like, इसकी ना किसी ने चेनें बांधी हुई इनविजिबल इसकी टांगों और पैरों के साथ, और उसको जकड़ा हुआ है किसी और ने। आपको मैं एक बात याद कराऊं, 51 लाख का कर्जा था इन पे। हाँ, वो कहाँ गया वो नौकरी मिल गई ना उसे। ओह, तो नौकरी में 50 लाख का लोन मिल गया नहीं, उसको? उसने किस्तें दे के बैंक से बात की, कुछ का रिलीफ मिल गई थी, वो गया था इसकी। आई एम सॉरी, जब हमारे ऊपर उन्होंने एक थप्पड़ की तरह वो 50 लाख का कर्जा दिखाया पूरी किस्त में, तो हमें ये भी बताएं कि वो कैसे सॉल्व हुआ है। गया जो था उसकी दोस्त के साथ बैंक तो हो गया, उन्होंने कहा था, उसने कहा था कोई रिलीफ मिल गया, थोड़ा सा रिलीफ मिल यार, गया। कोई बड़ा ही सरसरी था ये। these are tactics to just prolong the story. फिलर्स, जैसे फॉर एग्जांपल इराम जुनून में आए आप, लेट्स मूव टू प्लीज आ जाएं। इराम जुनून में एक सीन था जी, जहाँ पे वो आते हैं उसकी शानी की बहन का रिश्ता लेके। आपकी सर्जरी हो गई? हाँ हो गई। आपको तकलीफ हो रही है? हाँ पहले थोड़ा सी तकलीफ थी, अब जो है वो बेहतर है। अच्छा, तो और घर तो आपका बहुत अच्छा है? हाँ बहुत अच्छा। मतलब दिस इज द कॉन्वर्सेशन दैट इज ड्राइविंग, हु केयर्स। मतलब आप ड्रामा सिर्फ बढ़ाने के लिए ये जो मोन्टाजेस शूट करके बैठ जाते हैं कि अच्छा हमने बस। एंड आई डिमांड टू नो कि उनकी आंख में क्या प्रॉब्लम था। कैटरैक्ट था, और क्या था? नहीं, आपको कैसे पता कैटरैक्ट? पिछली एपिसोड में हुई जो थी कॉन्वर्सेशन, वो लेके जाती है आई स्पेशलिस्ट के पास। तो ये तो नहीं कहीं भी कहा गया, मैंने बड़े गौर से देखा कि कैटरैक्ट कहा था कि वो आंख में है, वो है, तो उनको चश्मों की जरूरत भी नहीं रहेगी फिर। क्या पता ना लेज़ेक्स कराई हो, करेक्टिव सर्जरी है, भी करवा सकती है क्योंकि चश्मा उतर गया था उनका। हाँ, तो उसने बोला था, हाँ, ना उसने बोला था लड़की ने, क्या नाम है उसका, शानजे ने, कि ये कराएंगी सर्जरी तो इनको चश्मे की जरूरत नहीं रहेगी पड़ेगी फिर। एनीवे, मेन इसका क्या है, जो मैंने आपको रिक्वेस्ट की, कल आमना जी का फोन आया मुझे, मेरा फोन, खैर क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है कि आमना जी का मुझे फोन आया, मैंने आमना जी को किया। हमारी बात हो रही, मैंने आमना को बोला देख लें, मुझे बड़ा एंटरटेनिंग लग रहा है। आमना ने कहा क्यों? मैंने कहा एक मौजू है जिसके ऊपर मैं आपकी राय चाहता हूँ, अब मैं उनसे पूछने जा रहा हूँ वो सवाल, वो $1 मिलियन सवाल मैं पूछने। आमना जी, आपने वो सीन देखा होगा कि शानी जाता है शादी में जी, शानजे की दोस्त की, जिसके हमने कहा था कि शानजे जिस वजह से रमशा के सारा सीन, वहां पे जो शानजे है वो शानी की बाहों में ऐसे बाहें डाल लेती है, जैसे दो कपल क्या एक कपल जैसे वॉक इन कर रहा है, वॉक करता है, सब देखते हैं जी। वहां पे इसकी शानजे की मम्मा भी देखती है, शानजे और बाय डिफॉल्ट उनके कपड़े भी कोऑर्डिनेटेड टाइप होते हैं, सब होते हैं, ठीक है, लग भी दोनों अच्छे रहे होते हैं, माँ भी कहते हैं यार कितना अच्छा कपल है, बाप भी कह रहा होता है जबरदस्त सब कुछ है। वहां पे शानी नोज फुली वेल दैट एवरीबडी इज ट्रीटिंग हिम लाइक अ पार्ट ऑफ द फैमिली एंड एवरीबडी थिंक्स दैट ही इज गोइंग आउट विद शानजे। मंगेतर है या फियांसे मंगेतर है या बॉयफ्रेंड है या जो भी है, बट वो है टू द एक्सटेंट कि शानजे की माँ कहती है मुझे आंटी को ना, वो कहता है ओके सर मैं ओ आंटी, फिर वो जाता है अपने बॉस के पास, उनको जाके एड्रेस ही करता है, हाँ, अंकल सर, अंकल तो वो अंकल के भी कहते हैं कि यार ये सर से चला गया। कट टू हम देखते हैं ऑफिस में अंकल बुलाते हैं उसे, ऑफिस में अंकल बुलाते हैं, अंकल जलील करके जब उसको भेजने से पहले अंकल से सवाल पूछते हैं क्या सीन है शादी का, कहता है मैंने तो कभी इंप्रेशन नहीं दिया शानजे को कि मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जरा मर्दों से गहरा ताल्लुक? मेरा बड़ा मर्दों से गहरा ताल्लुक है, और एक एक्रोनिम है BT। हमारे फैमिली में कहा जाता है उन कजन्स को जो कि उम्र उनकी थोड़ी बढ़ जाती है लेकिन अपने दिल में वो महसूस करते हैं कि हम बहुत जवान हैं, बड़े ठरकी, बड़े ये शाबाश हसन, आप नहीं, मगर कॉनोटेशन है ये नहीं, बुड्ढा टीनेजर एक ही बात है, बुड्ढा टीनेजर या बड़ा ठरकी या बुड्ढा ठरकी एक ही चीजें हैं। हाँ, लेकिन जो जवान बॉयज है ना उन पे भी ये एक्रोनिम सेट होता है BT। बड़ा ठरकी नहीं, हाँ, बॉय टॉय ठीक है ना, तो ये आप याद कर लें BT।
अब ये बीटी जो वर्ड है ना, बीटी जो है वो यंग बॉयज पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि वो बॉय टॉय बन वो सकते हैं। बॉय टॉय बन सकते हैं, और वो ओल्डर मैन पे भी अप्लाई होता है जिनके दिल जवान है, वो बुढ़ा ठरकी। आप तो बड़ी एक बदतमीजाना एक टर्म है, बुढ़ा टीनेजर इज बेटर, वो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो शानी साहब है ना, वो अपने जहन में ही साइंड अप फॉर बीइंग शानजेज बॉय टॉय। Then why does he tell the father that I've never given her any Boy interest? toy is never marry. He's just a boy toy. So he's like, okay, she can use me, abuse me in any way she likes, but शादी मैं नहीं करूँगा उसके साथ. Fair enough. That's it. He's very clear in his approach. And he said this many times to Shanze as well. And Shanze ने ये कहती है ना Shanze को, why did you even ask him? मैंने उसको वादा किया था, हम ये Shanze की approach वही है जो हया की है essentially, in a nicer way, without harming anybody. Great parallel यार, आमना जी के लिए तालियां। कि मैं consistently अच्छाई करती रहूंगी तो ये हो जाएगा मेरा, और ये हो भी जाएगा। जब वो हो गया तो ये क्यों ना हो? जब वो हो गया तो खान इज्जत माब खान मुर्तसिम खान हो गया। जब वो हो गया, और जब वो हो गया पहाड़ के कलेजे वाला, हाँ जी, और शेर के जिगरे वाला, टाइगर वॉक वाला, और जब वो हो गया तो ये क्यों ना हो? तो पिज्जा बॉय की क्या औकात, पिज्जा बॉय की क्या औकात, ऐसा ही है। और बाय द वे, शानीज मदर नोज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था। She knows exactly what is happening. She's okay with it? She's okay with it as long as he doesn't marry her. अच्छा, talk to me about that scene. Yeah. जब वो तस्वीर देखती है तो कहती है वो कितने अच्छे लग रहे हैं। She knows exactly. मैंने कहा हमारी अम्मा को अगर कोई तस्वीर तुम दिखाओ, हाँ, किसी और लड़की के साथ शादी में हम खड़े हुए हैं, ऐसा ही है, तो हमारी अम्मा बोले बाकी वे सारी बातें तो ठीक है बेटा, ये खड़े तुम किन चक्करों में हो? हाँ, ये क्या है? What is going on? Absolutely. And mothers know. Mothers, There is no other mother. Shani's mother knows. नहीं, ये आप आमना बड़ा लेके आई है दूर की। मैंने शानी की अम्मी की एक्सप्रेशंस नोट किए ये दोनों एपिसोड्स में। शी नोज एग्जैक्टली व्हाट शानजे वांट्स, बट शी इज लाइक, ना वो पुश करेगी ना ये मानेगा, जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो, अच्छी लड़की है, कीप इट काइंड एंड जस्ट प्ले डम। दे आर प्लेइंग डम। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, अगर ऐसा है तो फिर तो जबरदस्त राइटिंग है। ऐसा ही है। नहीं, आपको इंसानियत पे बहुत यकीन है। मैंने धूप में बाल नहीं सफेद किए, ऐसा ही है। ऐसा ही है, यानी कि माँ को पता है। अब आप ये बताएं कि शानी जो है उसके क्या जहन में कोई शक था that Shanze wants to marry? No, but he's behaving like he doesn't know, right? Yeah. But then why are you being a boy toy? Which is my question. Is it like just The bad same- writing, he's bad like- execution? it's What like the hell is going he on? He is a chip off the old block. His mother knows exactly what is going on. You give it far more credit than it. Let's see. This is the way I see it. This is how it became palatable for me. That they know. And look at the. No, then why did he look read- at the apartment यार? मैं तो आजकल घर ढूंढ रही हूँ। मैंने कहा यार ये तो जबरदस्त It's not an apartment, by the way. It's a house. It's a house. I mean, apartments also have, but it's like a bungalow. It's a bungalow. It's a villa. It's not an. Very well furnished. Very It's tastefully. not an apartment. And I was like, when the mother was sitting there with her corrective surgery and all of that, and you know, कहा सामने वो समोसे और सारा कुछ, मैं ये नहीं, कुछ इन लोगों को शर्म नहीं आ रही? ये इस तरह के मतलब करके हरकतें किसी और के पैसे पे, this could all go with just like that. I mean, वो आंटी पूछ रही हैं कि मुझे किसी महंगे हॉस्पिटल में ना ले जाएं, तो नादिया कहती है नहीं क्या पता, कई जो कंपनीज हैं वो मेडिकल अलाउंस देती हैं, तो आपके मेडिकल में अच्छा हाँ ठीक है ऐसा ही होगा। आंटी आंटी नोज ऑल। Really? आंटी नोज ऑल। तो आपको लगता है कि Why would she stop Jugnu then from sending the picture to Shangri-La? ये बात इससे मुझे हुआ थोड़ा गुड मैंने सवाल नहीं समेत किया ऐसा नहीं ना, फिर हम भी और एक और बात, पिछले एपिसोड में उन्होंने मना किया शानी की बहन को फोन करके बताने से शानी को कि वो सजीला की माँ को हॉस्पिटल लेके जाना है। इतनी कोई उनकी नियत अगर साफ होती, वो कहती बेटा बॉस है उसकी, इट्स फाइन। Oh, this is a good twist. Auntie knows. This is a good. Auntie knows. And सबसे बड़ी जो डम बीप है ना, बीप कर देना, मैं लफ्ज बोलना चाहूंगी, जो सबसे बड़ी डम वो शजीला है। हाँ, इसलिए कि वो देख भी रही है सब कुछ। एंड अब मेरा, शी इज सच एन अनलाइकेबल पर्सन दैट मेरा दिल लेके शानी उसको ना टुडे मार के कहे कि प्लीज। और सजीला जो कि एक्चुअली बनती सबसे ज्यादा स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट बनती है। ओवर स्मार्ट।
तो दिस इज एक्चुअली गुड राइटिंग यार देन. With beautiful writing. फिर तो ये enjoyable है बड़ा ड्रामा, इसमें तो कोई आप तो कंप्लेन. एंजॉय कर रहे हैं इसको. मैंने आपने तो मेरा मजा ज्यादा कर दिया अभी सो. बट नो यू इट मेक्स सेंस बिकॉज अब व्हेन यू सेड दैट तो मुझे ये बात याद आई कि उशानी की माँ ने बिल्कुल नहीं बताया हॉस्पिटल वाली बात, और वो कहती है कि मत बताओ. यहाँ पे वो आंटी जो है वो चुपके चुपके जाके सर्जरी कराई. हाँ. इतने महंगे अस्पताल में. उन्होंने कहा और फिर शानी को भी नहीं बताया नहीं उन्होंने. बताया. मैंने कहा मैं तो अपनी सर्जरी कराऊं ना खामोशी से, शानी कहीं रोक ही ना दे मुझे. हाँ, कि वो शानी जब गुस्से में आता है and She she's knew like- very well that Shani would say no. हाँ कहते बताओ ही ना इसको. हाँ ओके आंटी. जुगनू को मना करती हैं कि पागल के बच्चे, don't send pictures to her. Why would she say that, right? हाँ. She knows exactly what's going on. She knows that through Shanze मेरी बेटी का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है. एंड शी कीप सेइंग दैट, And क्योंकि she ये keeps जो saying हो that. रहा है ये सब कुछ हो रहा है, तो उनका ये है कि इसकी शादी तो टपे ना. देखी जाएगी. शांजे जो है वो देख लेंगे उसको. सो यू थिंक कि इवेंचुअली होगा ये कि शानी की माँ वुड से कि शांजे से शादी कर लो. I don't know. इंटरेस्टिंग यार. Yeah, I don't know. सी आई गेव यू द Well, राइट. Shani can marry both girls at the same time. And I She can. think जैसी सजीला है, she should be okay with it. She wants the lifestyle. हाँ She'll get it. ठीक है. गुड गुड देन गुड. आमना मैंने आपको मशवरा सही दिया, फिर मैं तो आपको सही मशवरे देता हूँ. सजीला से तो हया बेहतर है, who wanted like sole ownership of the boy and the Haveli and the, you know, she wanted to be the Mrs. Khan. Sajila has no such problem. She can be Mrs. BT number 2. गुड यार. आपका आमना ने जो बड़ी दोस्त एक जबरदस्त थ्योरी दी आपका, इसकी क्या मैं आमना मुझे तो कन्विंस कर लिया आमना ने. आपका क्या ओपिनियन है? और अगर ऐसा ना हुआ तो it's bad writing because आपने हर जगह indication दी है that the mother knows. Otherwise, why would she be stuck? हाँ, in if the this? mother now throws a shit fit हाँ कि tomorrow, ये क्या हो गया, then I'm या तो बहुत बड़ी मक्कर मार रही है as Shani keeps saying कि अगर आपको पता चल जाए ना कि वो क्या मांग रही है मुझसे, ऐसा क्या and the mother says क्या जान मांग रही है, मैं तो अपनी आंखें निकाल के दे दूं उसको. क्या चाहिए उसको, दो उसको जो भी चाहिए. माँ कह रही है जो भी चाहिए तो. buddy, just go. Just Get on with it, Shani. Get on. Make sure she's happy. I mean, just Get on with it. Get Give her on what with she it. wants. एक मेरी observation है, and with all due respect to the actors, I want to say there's way too much makeup यार on Neelam's face and on Imran's face. And by the way, this time I noticed it especially. कितनी खूबसूरत कोयल की आवाज से आवाज आ रही है ना. मैं जहाँ भी जाऊंगी ना पपीते का दरख्त जरूर लगवाऊंगी, बिकॉज ये कोयल पपीते पे आती है और फिर वो बैठ के ना दरख्त पे वो बीज खाती है पपीते के, और फिर बोलेगी आई लव इट, इट मेक्स मी सो हैप्पी. एनीवे, आई होप दैट आवर एडिटर्स विल बी एबल टू कैप्चर द कोयल्स. एनीवे, मैं क्या बात कर रही थी? मैंने कहा कि मेकअप और टू मच मेकअप. मैंने इस दफा खास नोटिस किया कि इज इट लाइक लाइट की क्या ओवर एक्सपोजर है, लेकिन या सैचुरेशन या वो नहीं. सजीरा का कम्प्लेक्शन बिल्कुल ठीक था, ज़ीक्यू का कम्प्लेक्शन बिल्कुल ठीक है. Why is it just Neelam and Imran? Their complexions are like vampire-ish. मुझे लगा कि शायद उन्होंने वो पोस्ट में जो कलर होता है उसको सैचुरेट ज्यादा कर दिया नहीं, है. बहुत ज्यादा बट यार वो बहुत पता है आंखों में, एंड नीलम इज सो प्रिटी यार. As you keep saying in every episode. No, because I've seen her in real life. She's beautiful. We understand. She's beautiful. Imran's so good looking. So I don't know why for television they must use. They're both very good-looking people, but unfortunately उनके makeup इतना थोपा हुआ है उनके मुंह पे कि it just doesn't look flattering. तो चले मेकअप आर्टिस्ट जो कर रहा है नहीं कर रहा, खुद क्यों नहीं ये कह रहे यार? अपील है हमारी उनसे कि कहें. हाँ प्लीज यार, प्लीज. सच गुड लुकिंग पीपल, यू डोंट नीड मेकअप एट ऑल. You don't need this much makeup. यार सोनिया क्या लग रही है यार, सोनिया का वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, It's fantastic. we'll talk about it यार. मैं आई वाज ब्लोन, मैंने तो बचाना ही नहीं. मुझे लगा उदय चोपड़ा है हाँ. एक एंगल से. वो जो क्या बात है. Yeah, it was. when done right you can do wonders. So absolutely. please यार, मेकअप का तो अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आमना आपको पता मेकअप की आ गई है. पता होता क्या है? होता ये है कि जब एक अच्छी कहानी है, अच्छी प्रोडक्शन, डायरेक्शन, व्हाटएवर, इन चीज़ों से मार होनी शुरू हो जाए ना, फिर आपको ये लगता है कि यार इंटेंशन बिहाइंड द ड्रामा है कि आप सनसनी क्रिएट करके शशकों से लोगों को खुश करें. डेप्थ कोई नहीं है इसके अंदर, बिकॉज ये सुपरफिशियल चीज़ों पे आपने सारा फोकस किया हुआ है कि हीरोइन जो है वो हर वक्त खूबसूरत लगे, हर वक्त उसका ब्लो ड्राई हो, हर वक्त उसका जो आईलाइनर है वो आई शेडो भी हो और फिर एक टिप भी निकली हुई हो और उस टिप के आगे आई कलर भी लगा हुआ हो. तीनों चीज़ें करती है वो. फेक आई लैशेस भी हों, फिर जो लिपस्टिक है लिपस्टिक भी हो, उसके ऊपर लिप ग्लॉस भी हो, बिकॉज लिप्स शुड ऑलवेज बी वेट एंड फुल, एंड दैट अप्लाइज फॉर द हीरोइन एंड फॉर द हीरो. Both of their lips are perpetually colored and tinted and like glossy.
and like, you know, kind of full and sexy. And so you just feel that this is what the focus is. Even in that scheme of things, चलो शानजे है बहुत रिच और वो बड़ा टाइम है और वो रुकना चाहती है यार, लेकिन ये शानी क्यों इतना वो शानी को तो थोड़ा सा होना चाहिए जिस तरह के टाइम से भी वो गुजर नहीं, है। शानजे भी कभी कभी तो थोड़ी नेचुरल लग हाँ सकती मतलब है ना। पजामा लुक जो उसकी थी उसमें ना भी हो तो खैर है। किसकी हमने देखी है अभी यार, मैंने कहा यार लुक एट दैट, हानिया इन मुझे प्यार हुआ था। I think there is a scene where I think she's got no makeup on her face. Yumna in Tere Bin. Yumna in Tere Bin. There are many scenes that they've got no makeup on them and they look great. पर गरीब्स है ना वो, इसलिए जो गरीब्स होते हैं वो फिर उनके धुले हुए मुंह हो सकते हैं। शानी तो गरीब है ना, अमीर्स के नहीं हो सकते। शानी तो गरीब, बॉय टॉय है ना। हाँ चलो ठीक। बॉय टॉयज भी अमीर होते हैं। ओके जी। अभी तक कितने 3 ड्रामे फटका दिए आपने? आपने सिर्फ 3। हाँ। मेहरमा के बारे में आपका क्या? यार मेहरमा was very interesting to watch. मेहरमा was very interesting to watch और मैं obviously I started watching it with a pinch of salt and I was very and suspicious कि पता नहीं कैसा ड्रामा होगा because हम अफान के हिरा के देख चुके हैं और एक दफ़ा हमने कहा भी था कि यार इन दोनों की और पेयरिंग होनी चाहिए, हम थक गए देख के। बट नाउ आफ्टर सच अ लॉन्ग ब्रेक देव कम बैक एंड इट वाज रिफ्रेशिंग। पहली बात तो ये कि जो आपकी हीरोइन है वो आपको दिखाते हैं कि जी शी इज़ प्रेग्नेंट। She's evidently पहले सीन से रूही जो है वो जब घर से निकली है रात को, आपको पता है something is wrong, वो सामान लेके निकली है, she's pregnant और वो लाहौर से चली है। सखर के बस के स्टैंड पे उसको मिलता है हीरो हमारा रोहेल उसको मिलता है, who's a thorough gentleman और वो उसके साथ ये था मुझे कि रोहेल यार खाली बस में तुम बैठे हुए हो, तुम ना बहस करते उसके साथ। एक प्रेग्नेंट इतनी तो अच्छी तुम्हारी अपब्रिंगिंग है रोहेल कि तुम उसको सड़क पे नहीं छोड़ सकते, लेकिन तुमने बहस जरूर की, लेकिन फिर फौरन रियलाइज भी कर लिया कि मेरी गलती थी, मैं गलत सीट पे बैठा हुआ था बिकॉज वो अपनी बस तो उसने मिस कर दी होती है। खैर दे कम टू कराची आते हैं तो वो कहता है कि मैं आपको घर छोड़ूंगा, तो वो कहती है आप क्लिफ्टन छोड़ देंगे, कहता है हाँ, और वहाँ पे घर बंद क्योंकि उसको देखता है कि वो बस स्टॉप पे अकेली खड़ी किसका इंतजार कर रही है, नोबडी और भेड़िए टाइप लोग वहाँ पे बस स्टॉप पे होते हैं, वो भी रात के टाइम पे। तो वो कहता है मैं आपको छोड़ देता हूँ और ये अच्छी बात है कि वो नहीं शक करती है और वो इतनी मजबूर होती है कि वो बैठ जाती है उसके साथ बिकॉज अच्छा बंदा नजर आ रहा है। मैंने सोचा कि यार वुड यू सिट विद अ स्ट्रेंजर एंड यस यू वुड, इफ यू ट्रैवल्ड विद समबडी, यू हैव डेवलप्ड दैट फ्रेंडशिप विद समबडी और आपको ऑप्शन क्या है आपके पास, यू वुड। प्लस उसने वो माँ के साथ कॉन्वर्सेशन सुनी हुई थी, माँ का बड़ा बहन की शादी है, वो तो थोड़ा सा एग्जैक्टली उसको पता होता है कि खानदानी लड़का है। एनीवे तो मियाँ उसका गायब है वहाँ से और वो फिर वो सड़क पे खड़ी होती है कि मैं क्या करूँ। तो ये जो रोहेल होता है ये गाड़ी रोकता है, कहता है आप मेरे साथ चलें, मैं आपको छोड़ ही नहीं सकता। यहाँ तक तो बड़ा था नॉर्मल, बड़ा अच्छा, गुड कैरेक्टर बिल्डिंग, दोनों के कैरेक्टर्स बड़े इंट्रीगिंग हैं। ठीक है, दिस गर्ल इज गोइंग थ्रू अ टफ मैरिज एविडेंटली, द बॉय इज गोइंग होम एंड ही इज एंगेज्ड एंड ऑल ऑफ दैट and he knows कि obviously pregnant है तो शादीशुदा है, so there's no like romantic inclination here and he's being chivalrous and kind and gentlemanly। घर लेके आता है, घर जब माँ ने दरवाजा खोला मैंने कहा oh shit now the mother's going to throw a fit कि किसको ले आए हो, ये वो भी नहीं होता। माँ कहती है और जो वो कहता है इसका नाम रूही and then this like suspense starts and you know what the hell is happening and then you've got 2 very interesting male characters in the house, one brother and one husband। उनकी क्या डायनामिक है and they're like रूही and who is no, Ruhi? पहले दे से as any person would say कि कौन है यार, क्या शादी वाला घर है, किधर ले आए, यही होता है कि घर में जेवर है, पैसा है, शायद किसी को उठा के ले आए। and she said but I've decided whatever, by the way her name is Ruhi and they both go like what yeah as if Ruhi मतलब हाँ ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोई बच्ची दे दी बचपन में जिसका नाम रूही था, बट वो अगर बच्ची दी तो वो तो अफान की बहन होगी फिर। अफान की बहन नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग, इट वाज इंटरेस्टिंग। ये जी एक्सप्रेस पे ड्रामा शुरू हुआ है पीर के दिन 8 बजे लगता है। अगर ये एक्सप्रेस पे ना शुरू होता तो हसन ना देखते। नहीं हम देखते हैं क्योंकि हसन का बहुत गहरा ताल्लुक है। नहीं मैं आपको बताऊं, मुझे पता भी नहीं था ये ड्रामा शुरू हुआ है। मुझे कमेंट आए 3-4 लोगों ने डीएम किए कि यार वॉच मेहरमा फर्स्ट एपिसोड। यार ऐसे कमेंट तो आपको मेरे बन जाओ भी बहुत लोगों ने भेजे। सुने उन्होंने कहा इंट्रीगिंग है, मैंने फिर भी नहीं देखा, आपने पहले देखा और आपने कहा मैंने मेहरमा देख लिया, इट्स गुड, इट्स नॉट बैड।
आई सेड ओके चलो आई विल वॉच इट। मैंने क्यों देखा भला? मुझे नहीं पता, मैंने इसलिए देखा बिकॉज मुझे अफान भी बहुत पसंद है और हिरा बी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। तो फिर मुझे मेरे पे तो ना डालना, मेरे से पहले आपने देखा। आप ना देखते, मैं तो मेरे बन जाओ भी देख रही थी। अगर आपने देखा, आपने मुझे बोला कि इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, सो व्हेन यू से इट्स इंटरेस्टिंग, मैंने तो मेरे बन जाओ को भी यही कहा था। अगर देखें इसकी बात है, मैं आपको बात है, आप गोल कर रहे हैं। नहीं मैं आपको एड्रेस करता हूँ। इसको प्रोड्यूस किए एम नदीम जे ने, टीम एनजे की ये प्रोडक्शन है। इसको लिखा है अख्तर कयूम साहब ने और उसको डायरेक्ट किया नजफ बिलग्रामी ने। और नजफ बिलग्रामी को मैं एज अ कैरेक्टर देख भी रहे हैं, वो जो आई थिंक भाई वाला जो किरदार है वो नजफ साहब खुद हैं। मुझे एक इस ड्रामे से आपने सारी बातें ठीक की हैं, इंट्रीगिंग है, सब कुछ है, जबरदस्त, फैंटास्टिक, एंड वाज अ एंजॉयबल फर्स्ट एपिसोड। बट मुझे ना इसकी उससे प्रॉब्लम है स्क्रीन से। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी डेटेड है, थोड़ी डस्टी है। एग्जीक्यूशन जो है ना थोड़ी सी, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ओल्ड स्कूल है। तो अगर तो ये ट्विस्ट फॉल्स फ्लैट, तो आई probably, if I'm disappointed in that twist, then I probably won't even watch it. But for now, I have to say, because of this twist, ये जो बीच में एक intrigue का element उन्होंने suspense डाल दिया है। और mind you, बिल्कुल आखिरी सीन में हम देखते हैं सलमान सईद जो कि हमारे देखते हैं, उनका appearance हुआ है, who seems like the husband. जी। So ऐसा नहीं है कि शायद लड़की का हस्बैंड गायब हो गया है, ऐसा है कि लड़की हस्बैंड से जान छुड़ा के भाग के आई है। ये मुझे ऐसा लगा। मगर घर आई है, हस्बैंड के घर अगर आई है तो हस्बैंड नहीं है वहाँ पे। हस्बैंड के घर नहीं आई थी ना, हो सकता है उसको पता हो कि ये लड़का बहुत अच्छा है, और वो उनको भी पता है कि रूही कोई है, हो सकता है उसको ऑलरेडी पता हो, कोई चीज कोई डायनामिक हो सकती है ना, उसको शायद पता हो। और दूसरी तरफ आपको ये भी पता है कि जो रोहेल की मंगेतर है वो फुल फ्लेश डॉक्टर है और वो अपने करियर में बहुत इन्वॉल्व है, तो अब उसका क्या ताल्लुक? हाँ, और वो थोड़ा सा हुई भी जब उसने देखा ये कौन है औरत यहाँ पे क्या कर रही है, ये हाँ, because she's pregnant, everybody is okay with it. हाँ, but again she's pregnant, everybody is okay with it. So that element of intrigue is there. So also नजफ ने अभी आखिरी जो उनका ड्रामा डायरेक्टर पिंजरा हमने देखा था, उसमें वो एक अच्छा था, स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट था। सो मुझे उम्मीद है कि ये स्क्रिप्ट अच्छा होगा। अगर स्क्रिप्ट मजे का अच्छा है, एंजॉयबल, हम तो ढूंढते हैं, so we'll watch it. Absolutely. I mean, it's definitely more enjoyable than मुझे प्यार हुआ था. It was. Yeah. It was. And by the way, Afan played really well this character. No, Afan's a very good actor. He was, but this character is sort of like, you know, more like it's more vibrant. It's just a vibrant personality, like cool, you know, chewing his gum and like, you know. तो मुझे अच्छा लगा मैं अफान को थोड़ा इस तरह के रोल में देख के। एंड हीरा ऑब्वियसली इज आल्सो अ गुड एक्टर। सो परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, स्टोरी हमने आपको बता ही दी है, इतनी स्टोरी है, स्पॉइलर इसमें ऐसा कोई नहीं है। तो वो इंट्रीग का एक जो एलिमेंट है ना, इट मेक्स मेहरमा रियली इंटरेस्टिंग। तो गिव इट अ शॉट। आई थिंक जब तक ये ट्विस्ट अगर आमना एंड तक चलेगा तो फिर एक अलग बात हो जाएगी। वो तो होगा, एकदम थोड़ी पता चलेगा आपको। हाँ, क्या पता जी, वो इंटरेस्टिंग। मूविंग ऑन टू आमना जी, गुरु रह गया है, गुरु नीम पे जाना है। नीम से पहले आप शुरू करें। ओके, नीम। मौसम नहीं जैसे भी हो निभा ले। नीम पे यार 21 तोपों को सलाम मैं देना चाहूंगी सैयद जबरान को। 21 तोपों को सलाम देना चाहिए। का सलाम। It was such a spectacular performance, that entire scene. और वो जिस तरह उसका बिल्डअप करते हैं, ये तो हमें प्रोमो से और OST से पता चल गया था कि जो कामरान करामत है, करामत खान, नॉट कामरान, बाय से कामरान, क्योंकि आपको नाम जरूर याद आ गया, कैम। नहीं, करामत खान जो है वो अपने बाप को तो कत्ल करेगा, धक्का देगा उस पहाड़ी से, ये हमें पता था। पहले वो जब खड़े होते हैं वहाँ पे तो आपको वो बिल्डअप करते हैं और उसको वो नहीं देता। फिर वो जब दोबारा जाते हैं एंड देन वो कहता है कि यू नो मैं आपका बेटा होने के काबिल नहीं हूँ तो आप भी मेरे बाबा नहीं हैं, ठक ऑफ। And उसके बाद suddenly there is this guilt on his face and there's like anxiety and there's trauma. There was such a complexity of क्या कहते हैं उसको, sentiments, emotions on his face. Yeah, he portrayed it so well. और फिर जब वो घर आता है और रात को of course pathetic fallacy होती है, बारिश भी हो रही होती है और उसका जो anxiety attack होता है and he's looking for water and he can't, and that comparison कि एक बंदा जो है वो कुत्ते बराबर उसकी, and it's funny because कुत्ता is the most loyal animal, he would never harm his owner. ये कुत्ते से भी बदतर है कि उसने अपने बाप को मारा है और पानी भी वो कुत्ते के उससे पीता है। यार it was very well done, very well performed, very well directed, बहुत solid सीन था, बहुत खूबसूरत सीन था। आपको वो पता है ना, मैं आपसे अक्सर एक सवाल पूछता हूँ, हम ना ये राइटिंग अच्छी थी या एक्टिंग अच्छी थी, और फिर मैं आपसे पूछता हूँ
कि यार ये परफॉर्मेंस बुरी थी, ये राइटिंग बुरी थी। जब राइटिंग अच्छी हो, जब डायरेक्शन अच्छी हो और जब एक्टिंग अच्छी हो तो ये होता है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जब आप कह रहे हैं ना कि अरीब की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो जब राइटिंग बुरी हो, डायरेक्शन बुरी हो, तो परफॉर्मेंस नहीं उभरती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तीनों चीजें जब इन लाइन होती हैं तो फिर इस तरह की एक मास्टरफुल परफॉर्मेंस दिखती है। माइंड ब्लोइंग। मैंने एक्चुअली जिब्रान को फोन किया इसके बाद। बहुत अच्छा किया आपने। मैंने कहा आई हैव गूज बम्प्स बिकॉज आई कॉल्ड हिम इमीडिएटली आफ्टर वॉचिंग। आई वाज लाइक, मेरे पास उनका नंबर नहीं है वरना मैं भी करती। आई वाज लाइक व्हाट हैव यू डन? Yeah. एंड इट इज फिनोमिनल। आपने बिल्कुल सही बात की है। वो जो उसका बिल्डअप हुआ है, उसने अपने बाप को धक्का दिया है, एंड जब वो क्लोजअप गया है उसकी आंखों में धक्का देते वक्त भी आंसू था। उसकी आंखें नीम थी, क्या होते हैं उसको, मॉइस्ट थी, वेट थी। फिर इस पूरे सीन के बाद देयर इज गिल्ट, रोता भी है वो, रोता है, देयर इज गिल्ट, देयर इज फ्रस्ट्रेशन, देयर इज सैडनेस, देयर इज एंगर, एंड ऑफ कोर्स ही इज अ मर्डरर, देयर इज वेंजेंस। नाउ ही इज अ मर्डरर। Such a complex amalgamation of emotions this character is feeling and going through, which Gibran has portrayed And by with the way, aplomb. And the best thing is that nowhere did you feel that he was being glorified. You don't feel sorry for him. You don't feel sympathy for him. You don't feel sympathy. You kind of understand where he's you coming don't from. romanticize him. कि oh my God, wow. No, you don't. Because अगले दिन जब लाश मिलती है और फिर उसके रिएक्शंस उसके होते हैं, फटाफट अगर आपके जहन में कोई भी हमदर्दी इस कैरेक्टर के लिए बन रही हो, खत्म हो जाती है। Dispel it immediately. It was very well done. तो मैंने जिब्रान से पूछा, मैंने कहा ये जो आपने पैनिक अटैक वाला परफॉर्म किया है, बिकॉज ऑब्वियसली दैट वाज द हाईलाइट, दैट सीक्वेंस, वो उसके कोट उतारता है अपना और वो गिर के और वो लड़खड़ा के और रींग के वो जाता है, पानी पीता है। मैंने कहा खुदा ना खास्ता, हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ पैनिक अटैक, हैव यू ऑब्जर्व? इज लाइक आई एम अ डॉक्टर, सो आई नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन यू गोइंग थ्रू अ पैनिक अटैक, उसके क्या स्टेजेस होते हैं। आई वाज लाइक या फॉर अ मोमेंट आई फॉरगॉट यू आर एक्चुअली अ डॉक्टर एंड नॉट एन एक्टर। बट यू सी, वो जो जिब्रान की एक अंडरस्टैंडिंग है कि पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें कैसे बिल्डअप करती हैं, वो नॉलेज को इस्तेमाल करके उन्होंने उसको उसी तरह से एक्सप्रेस किया है। एंड मैन इज इट इम्पैक्टफुल, वाओ वाओ, वंडरफुल परफॉर्मेंस। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें थी। अब स्टोरी राइटिंग पे मैं आती हूँ। 2-3 चीज़ें थी इस एपिसोड में, 2-3 चीज़ें या पहली 3 एपिसोड्स में भी हो रही हैं, जिनसे मुझे ये इंडिकेशन हुई कि यार इसको धक्का देते हुए शायद किसी ने देखा हो। अभी तक हमें कोई इंडिकेशन नहीं कि किसी ने देखा है, लेकिन मुझे उम्मीद है। पहली बात तो ये कि जो उसकी अपनी बेटी है, जिस तरह वो पाँव लटका के हेडफोन लगा के बैठी होती है, ये वो सीन होता है जनरली फिल्मों में कि एक बच्चा बैठा हुआ देख रहा है और कुछ देख लेता है। वो एक बच्चा होता है ना, जो कहीं विल्डरनेस में होता है बैठा हुआ, कुछ अपना काम कर रहा है, उसको कुछ देख लेता है, मगर अभी तक हमें नहीं पता कि उसने देखा कि नहीं देखा। दूसरी चीज़ है अशद जो है, जो वो दरख्तों के पीछे इधर उधर फिर रहा होता है, और जब उसका कैरेक्टर जो था जिमिल का अपने मंगेतर के साथ भी, वो भी देखता है उनको उसी जगह पे। तो मुझे यही था कि यार शायद अशद ने देखा हो, शायद किसी ने देखा हो। मुझे तो लगा कि फुटप्रिंट से शायद उसने देखा हो। फिर वो उनको रब कर देता है। एग्जैक्टली। बट फिर मुझे जब वो रब कर देता है, मैंने कहा चलो आई एम थिंकिंग टू मच। मुझे था कि शायद किसी ने देखा हो उसको, बट मे बी उभरे, मे बी ना उभरे, आई डोंट नो, बट it seemed like a build up to something which never happened, so that was a bit disappointing. Secondly, I love Mavra's character Zimil, but again, why must she be so preachy? वो पूरा स्कूल का सीन जो था, जिसमें वो बता रही है कि स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। जब एक खिलाड़ी जो है वो छक्का मारता है तो ही लर्न्स हाउ टू डील विद सक्सेस, जब वो जिसको छक्का पड़ता है ही लर्न्स हाउ टू डील विद फेलियर, एंड देयर सच, इट वाज सो प्रीची। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। प्रॉब्लम ये आ रही है कि सबात में आपने मावरा और अमीर हमें दिए, हमने उनका जो आपस का एक रोमांस था वो हमने बड़ा इंजॉय किया। यहाँ पे जब आप अशद को देखते हैं, मुझे वो इतना क्यूट लगा, अडोरेबल सा यार, दरख्तों के पीछे से उसको देख रहे हैं, यू नो, सो यू आर मोर इन्वेस्टेड इन अशद एंड जिमल्स रिलेशनशिप इफ इट इज टू डेवलप, या जो भी उनके आपस में जो होना है या नहीं होना। बट हम इस वक्त जिमल का वो साइड देख रहे हैं पर्सनालिटी की जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि जिमल जाके लेक्चर मेरा दे इंटरेस्ट जरूर होता बट इट बिकम्स नहीं मेरा इंटरेस्ट ये है कि यार ये लड़का है यहाँ पे, ये उसको अभी तक, और इसकी माँ ने फिर उसको एक बार बोला है कि तुम किसी को मरवा के तुम छोड़ोगे। पिछली बार हमने देखा है उसका हाथ तक जख्मी हो गया, इस बार वो दोबारा दरख्तों के पीछे से उसको देख रहा है, और इस बार उसने पहली बार मुझे लगा कि शायद अशद को पता है कि जिमल की मंगनी हुई भी है, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम ही सीज हर विद द फियांसे, और वो उसके कंधे पे हाथ रखता है, तो वो पूरी एक कॉन्वर्सेशन होती है दोस्त के साथ। हाँ। तो उसके दिमाग में ये चल रहा है कि यार के अच्छा, और दोस्त कहता है कि यार कजन होगा कोई बात नहीं, अभी हुआ है, तो कहता है अच्छा बता, सच बता। तो कहता नहीं मुझे बता, आई वांट टू नो कि ऐसा है या नहीं है। सो एक तरफ हम अशद के किरदार में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं बिकॉज वो जिमल से मोहब्बत करता है और हम देखना चाहते हैं, और मुझे अडोरेबल इसलिए लगा क्योंकि क्रीपी नहीं है, एक तरह से क्रीपी है कि उसको देख रहा है पीछे से, लेकिन उसने जाके वो उसको हरास नहीं कर रहा, उसको परसू नहीं कर रहा, उसको तंग नहीं कर रहा, जाके उसको बहुत ही एक नेक दिली से एडमायर कर रहा है, दूर से नहीं, मगर आप देखें ना जिमल अब वो कैरेक्टर है जिसमें 3 एलिजिबल मेन आर रियली इंटरेस्टेड इन हर। 3 तो एलिजिबल नहीं है, एक आपका करामत खान, उसमें उसने तो अब झूठ भी बोल दिया है कि बाबा जान की ख्वाहिश थी कि हमारी शादी हो। सेकंड आपका उसका मंगेतर जो है शाजिल, और तीसरा अशद। और उस बीच में आप जिमल से करवा रहे स्पोर्ट्स में होना चाहिए, ठीक है, आप हमें वो किरदार ही नहीं दे रहे जिसमें हम एग्जैक्टली मतलब मैं इन तीनों में से होता, मैं कहता यार मुझे नहीं लेक्चर सुनने भाई। I want to see the attractive side of Zemel. जहाँ कि why are 3 men so attracted to her? हाँ, believe me, the 3 men are not interested because she's so preachy. She's so upright, yeah, exactly, or preachy. They find her beautiful. They're interested because she's beautiful. She's beautiful, yeah. And she's पढ़ी लिखी. I mean, part of that is कि चलो ठीक है वो पढ़ी लिखी है तो उसका एक thought process. No, but we need to see Zemel's charm, not just her education or preachiness. हाँ. वो हर किस में अगर आप डालेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा। हाँ, और हो ये रहा कि again it's not fair to Mawra because to her character because she's putting in a lot of effort and she looks good as the character. Yeah. She's got 3 men who are interested in her. Yeah. But eventually आके वो किरदार जब इतना preachy हो जाता है तो वो हम कहते हैं कि हम क्या करें फिर। Absolutely. दूसरा आमना कहानी, अब आप ये देखें ये जो करामत वाली पूरी डायनामिक थी, मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा यार ये करामत जो बातें कर रहा है, कह रहा है कि मेरी पूरा बचपन आपने जो है बर्बाद कर दिया, जवानी मेरी आपके असूलों की उस चढ़ गई, फिर आपको मैंने कहा मैंने जिमल से शादी करनी है, वो आपने कहा कि मैं नहीं कर सकता, फिर ये जो पूरी जायदाद है, एम्पायर है मेरी, ये भी आप जो है मेरे से छीन रहे हैं, तो व्हाई शुड आई लेट यू लिव? You're justifying it? No, I'm not. You're saying that he's ambitious? No, I'm not. Enterprising? No. Your favorite I'm word. not justifying it. I'm saying this is good storytelling because आपने जो बिल्डअप दिया किरदार का, ऐसा नहीं है कि वो उठा और उसने कहा चलो बाप। अच्छा वैसे बाय द वे ये वो बात बिल्कुल ठीक कहता है कि ये जायदाद आपने मेहनत करके नहीं बनाई, ये मेरे बाप दादा की है, उस पर मेरा भी उतना ही हक है जितना आप पे। ये बात बिल्कुल सही है, शरई तौर पे सही बात है। हाँ। बाप दे सकता है, कर सकता है जो भी दिल चाहे, लेकिन जायज नहीं है। हाँ, शरई तौर पे आप अपनी औलाद को वो नहीं कर सकते। दूसरा वो कहता है ठीक है मौत के बाद तो कीड़ों ने खाना, आप क्या चाहते हैं जिंदगी में मुझे कीड़े खा जाएं? हाँ। मैंने कहा यार बात तो वो ठीक कर रहा है। एंड देन वी सी अ कन्वर्सेशन वेयर द फादर पिक्स अप द फोन एंड सेज कि वो कागजात बन गए। आई थॉट ही से चलो कैंसिल कर दो, बिकॉज शायद उसको पहली बार ये एहसास होता है कि ठीक है मेरा बेटा बात तो सही कर रहा है यार, अब उसको भी कुछ चाहिए हक। नो, बाप कहते ले आओ मैंने साइन करने। मैंने कहा ओके देन, kind of asked for it, daddy I was like बाप को क्या प्रॉब्लम है इससे इतनी। बट अगेन वो भी आपने बैक स्टोरी दी हुई है कि बाप को लगता है कि ये बहुत ज्यादा क्रूअल है, अगर मैं अपने बेटे को पावर या अथॉरिटी ये मिल जाएगी सारी उसकी, ये तो कच्चा चबा जाएगा सब, और है भी, और अब वो कच्चा चबाएगा। वो पहले देखता है जाके कि कितनी डेप्थ है इस जगह पे, मैं धक्का दूंगा तो मरेगा या बच जाएगा। बच तो नहीं जाएगा। हाँ, he evaluates first. Good. Good, yeah, right. But Sayyid Gibran was the hero of this episode. Hands down. Brilliant performance. But very enjoyable episode. जो मुझे लगा ना कि दूसरी एपिसोड थोड़ी सी वो हो गई है, तो मुझे तीसरी से बड़ा एक पंच मिला। अब बैंक चाहिए होते हैं ना, बैंक मिल गया आपको, तो बड़ा जबरदस्त बैंक मिला। और अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया क्योंकि आपने जैसे कहा प्रोमो में उसने कह दिया कि यार मैंने तो, उन्होंने कहा था अब्बा जी, और भाई जो है जिमल की, उनकी कैनेडियन कॉल आ गई है, वो तो वैसे ही जाना निकल, वो तो दोनों जा रहे हैं। हाँ, तो वो बोलेंगे ठीक है करामत से शादी कराओ। हाँ। अच्छा, एक और बात मैंने ऑब्जर्व की, इस बार मैंने अरसलान के सीन्स को बड़े गौर से देखा। मैं आपकी बात से डिसएग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि अरसलान की परफॉर्मेंस में बेहतरी आ रही है विद एवरी पासिंग प्रोजेक्ट। यहाँ पे एक सीन था डाइनिंग टेबल के ऊपर, जब व्हेन ही फाइंड्स आउट के वो फौत हो गए हैं,
फिर जो मावरा के साथ कॉन्वर्सेशन थी वहाँ पे पहाड़ के ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, बट वीक परफॉर्मेंस भी नहीं थी, वट एवर ही। माई प्रॉब्लम इज दैट अरसलान, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि इज़ अ बैड एक्टर, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो तीनों रोल्स हमने देखे हैं अरसलान को, देर ऑल सिमिलर, देर ऑल अर्बन पढ़े लिखे लड़के ऑफ अ सर्टन एज। उनका पहला प्रोजेक्ट में भी यही उनकी एज ग्रुप थी, यही उनका डिमीनर था। पहला वाला तो गूफी था ना किरदार? नहीं, कोई गूफी नहीं था। गूफी था, पर जो चुपके चुपके में गूफी किरदार था, क्या हो गया आपको? नहीं, गूफी बिल्कुल नहीं था। नहीं गूफी था यार, बिल्कुल गूफी नहीं था। सेकंड में भी आप जो देखते हैं उसमें भी यही था, एक सोबर, 2 शेड्स वाला, पढ़ा लिखा, वेल ड्रेस बंदा। अभी भी बिल्कुल वही है। देयर इज नो डिफरेंस इन हिज कैरेक्टर। नहीं ये सीरियस किरदार है। जो सेकंड वाला था परिस्तान वाला, और चुपके चुपके तो नहीं आमना, आई थिंक ये गलत बात नहीं, एक जैसे है ना। ऐसा नहीं है कि एक आप दिखा रहे हैं कि नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, एक हीरो है और एक नेगेटिव कैरेक्टर। ऐसा नहीं है कि एक बहुत गरीब आदमी है, एक बहुत अमीर आदमी है। यू नो, एक ही स्ट्राटा से तीनों कैरेक्टर्स बिलोंग करते हैं। नहीं उस तरह तो मावरा का भी, अनाया का एक तरह से है ये जो किरदार। मावरा ने और भी तो बहुत काम किया है ना। मावरा ने तो सम्मी भी किया हुआ है, बट आई एम सेइंग कि ये जो किरदार है, ठीक है आपकी बात सही है, बट ऐसा नहीं है कि उसमें परफॉर्मेंस बुरी है, कि इम्पैक्ट नहीं। नहीं ऐसा नहीं है परफॉर्मेंस बुरी है। परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि आई एम नॉट सीइंग डाइवर्स। there's not I said this in the first episode as well. I'm not saying it's a bad performance. I'm saying the character doesn't have enough flesh on it to evaluate the merits of a performance. There's not much to the character. ठीक है, you know, ठीक है, चलें आगे चल के। मैं भी अब ऐसा लग रहा है इनमें से किसी एक ने तो मरना है, क्योंकि 3 हीरो हैं और हीरोइन एक है, तो मतलब है कि कोई ना कोई तो मरेगा। एक दिल टूटा के चला जाएगा मुल्क से बाहर, तो हीरो तो वही है ना। फिर हीरो तो वही है। जो विलन है आपका, उससे शादी तो नहीं होगी। शादी या मंगनी तो शैजल से होगी, तो शैजल शायद मर जाए। हाँ, शायद डिस्पेंसेबल हो शैजल। किसी एक ने तो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मरना। किसी एक। प्यारी हानि का अच्छा सीन था, हमारी दोस्त है जो क्यूट उन्होंने परफॉर्म किया है, और वो जो हस्बैंड है वो भी क्यूट है, शाहरुख, वो भी अच्छा था। तो गुड जॉब टीम नीम यार, वेल डन, वेरी एंजॉयबल। अनदर गुड जॉब, वेल डन टीम झोंक सरकार। Oh यार, झोंक सरकार is so enjoyable. It is again so enjoyable. वही बात है, such good solid storytelling. और गो की स्टोरी ऐसी नहीं, it's not a story we haven't heard before. It's a very normal. सारा मजा ही स्टोरी टेलिंग में। लेकिन स्टोरी टेलिंग जो है ना वो बहुत एडवांस्ड है, बहुत जबरदस्त। मजा ही टेलिंग में है भाई, कि टेलिंग क्या है स्टोरी की, ये तो गेम है सारी। स्टोरियां तो वही होती हैं, ऐसा ही है, किरदार भी वही होते हैं, ऐसा ही है। और दूसरा बड़ा मजा है टेलिंग में, तो टेलिंग का ही हिस्सा है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मेरा दिल चाहता है आसिफ रजा मीर साहब को मैं पप्पी दूं। लव यू सर। हाँ। अस्सलाम वालेकुम आसिफ रजा मीर साहब, यार व्हाट अ फिनोमिनल कैरेक्टर यार। वो आंखों से करते हैं, मैंने देखा है। हाँ। उनकी आंखें ना, वो इतनी, ही डज दैट। आई हैव रिसेंटली मेट हिम, लाइक यू नो, नस पे मैं उनसे मिला था, तो वो इज सच अ जेंटल पर्सन, लाइक यू मीट हिम, इज सो पोलाइट एंड लाइक सच अ स्वीट पर्सन. Like here in his eyes do something, like you know, the villainry or he has a glare. He has a certain glare that is quite. No, whatever villainous thoughts that he has, he's able to convey them through the eyes. Eyes are unnerving. It's just creepy. हाँ. But it's very enjoyable. Very enjoyable. और पेस भी बहुत अच्छी है। असन आप देखिए ना कि फटाफट चीजें हो रही हैं, हर एपिसोड में कुछ ना कुछ स्टोरी आगे चल रही है, रुक नहीं रही, फ्लैशबैक्स में नहीं जा रही, रेपिटेशन नहीं हो रही, ठक 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 आगे आगे चल रही है। यार वो आपने जो कहा कि अब ये आएगा मीरल, और मीरल आके उसको करने की कोशिश करेगा, वो आता है, पर पता चलता है कि वो ड्रंक है, उसको नहीं पता कि मैं किसके कमाने, और उसको पता होता है खुदा बख्श को कि ये साहब की बड़े, ये साहब की अमानत है, आई बेटर नॉट। साहब ने उसको खड़ा किया है वहां पे, खुदा बख्श को, प्रोटेक्ट हर। ऐसा तो नहीं, पीरल भी तो पीरल है भाई, फिर ऐसे थोड़ी। तो मैंने आपको बात बोली, पीरल का और दिमाग। अच्छा, पीरल का क्या सीन है? पीरल वो वाला मर्द है जिसको भाई एक सर्टेन उम्र की, पीरल इज बेसिकली लियो डिकैप्रियो, दैट्स व्हाट हिज प्रॉब्लम इज, लाइक ओवर 25, ओके टाटा बाय बाय। So his thing is कि, और अच्छा, I think you give Peter a little too much credit, and I can see that you're completely fantasizing and glamorizing. You are completely. No. You are completely fantasizing Peter. अच्छा, I disagree with what you said last time. Why? That he wants a woman who will be an equal partner in this relationship. No, he doesn't. Not an equal partner. No, I didn't say we wanted. Anyway, you elaborate. You said a willing partner.
He doesn't want to force himself on her. He wants a willing. No, I still think it's the more of the social and religious thing that दुनिया की नज़रों में और गांव वालों की नज़रों में अगर वो लड़की के साथ ज़बरदस्ती करेगा तो उसका जो स्टेटस है वो गिरेगा. आपसे एक सवाल पूछूंगा, जी बताएं. जवाब दें इसका. जी. वो कहती है मैं अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, जाओ. हाँ. उसको छोड़ दें, छोड़ दिया, कर्जा के जला दें, जला दिए. ये किसको दिखाने के लिए कर रहा है? No, that's not. He's like, dude, I like you. I don't think so. I like you. मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा. I'm telling, that's the concept. He doesn't give two shits about it. He's penal यार. I don't think so. I think so. इतना You tell me ना. अच्छा, जब वो कहती है उसको कि मेरे बाप के सामने कागजात जला दिए. No, because he wants कहता her है to be. मैं जब चाहूँ अपनी माँ के घर जा सकती हूँ. कहता है यूं तो मैं मेरी बीवी कमी कमीनों से मिले, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन चल तुम्हारी खातिर ये भी किया. He wants her to be subservient. तो वो बोझ तले दबती जाएगी ना, जब कर्जा भी माफ कर दिया, ये भी कर दिया. ऐसा नहीं है that he wants an equal willing partner. He doesn't. He doesn't want an equal partner. He wants a willing partner. दोनों चीजें बहुत मुख्तलिफ हैं. अब पीरल की फैंटेसीज क्या हैं, बेडरूम फैंटेसीज. यार मैं हाशिम भाई से मैं राब्ता करके मैं उनसे क्लैरिटी लेके चले नेक्स्ट रिव्यू में मैं उनसे कोशिश करूंगा कि मैं हाशिम भाई से बात करूं और मैं हाशिम भाई से पूछूं कि जो पीरल का किरदार, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर दैट इज कंसीव्ड. तो मैं उनसे पूछ लूंगा कि यार कि ये पीरल जो माइंड सेट है ये कहाँ से ओरिजिनेट करता है. विल ट्राई टू गेट क्लैरिटी फ्रॉम हाशिम भाई. ठीक है, आगे बढ़े. लेकिन जो पहला सीन था आपने कहा यार कि आएगा, वो चला गया. लड़की की परफॉर्मेंस यार, माहम वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय माहम. जो जिस तरह से वो डिस्ट्रॉयड तरीके के साथ दरवाजा बंद करती है एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग शी इज कंप्लीटली शी इज रिजाइन्ड एंड शी इज लाइक ओके. नहीं, बिकॉज उसको कहा जाता है कि शौकत बचेगा नहीं. मैंने आपसे अब सवाल पूछना है. जी पूछे. जब हम अक्सर बात करते हैं और देखे तस्वीर के दो रुख हैं. एक तो ये कि ये जो होता है लड़कियों के साथ ऑब्वियसली गलत है. कोई ये नहीं कहता कि यार ये सही हो रहा है, ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए. हर दर्जे कोशिश ये होनी चाहिए सोसाइटी की यार इस तरह के सर्कमस्टांसेस कभी क्रिएट ना हो कि लड़कियां फंस जाएं और उससे निकल ना सके. बट अगर कोई लड़की फंस जाए इस सिचुएशन में, हैज शी नॉट डन द स्मार्ट थिंग, the smarter thing? What you're under the pressure of right now is what you call it's a छोटी सी टर्म में आपने सुनी होगी पहले, स्टॉकहोम सिंड्रोम. वो यही है. स्टॉकहोम सिंड्रोम ये थोड़ी होता यही है. ये तो अगेन वो अपने उसने सारे अपने असेस किए हैं चॉइसेस. मेरा मतलब है अगर आप ये कहें कि should she not be grateful कि उसको ये ऑप्शन दी जा रही है तो वो स्टॉकहोम. नहीं ग्रेटफुल तो नहीं. एग्जैक्टली. मतलब obviously she's done the sensible thing. क्या उसके पास क्या ऑप्शन था? बिकॉज वो अगले दिन जब हिबा का किरदार आता है वो कहते हैं कि तुम क्यों, कहते मैं क्या करती हूँ, शौकत को मार देती. सही है, बिल्कुल सही है. एंड माइंड यू मे बी इफ टुमारो इफ शी कम्स इन दैट पोजीशन ऑफ पावर, मे बी वो रिवेंज ले सकती है किसी तरह. मैं ये नहीं कह रहा वो भी सही है, बट क्या पता वो पीरल को मार दे. हाँ बिल्कुल, क्या पता. क्या तुमने मेरे साथ यही किया? पीरल नहीं मरता फिर. पीरल इतनी सारी. बट अगेन दिस इज इंटरेस्टिंग विदाउट गोइंग इनटू द डिबेट कि यार सही क्या है, गलत क्या है, क्या है, क्या. अच्छा तो पीरल तो हो गया ना आपका बड़ा पीर. अब मीरल जो है वो छोटा है, दिमाग भी छोटा है. वो कहता है शौकी को मैं तो नहीं जाने दूंगा, मेरी इज्जत. और जो उसको लेके जाता है फिर वो सहरा में और कहता है ये 2 कुत्ते हैं मेरे, शेर हैं, 15 मिनट का हेड स्टार्ट है तुम्हारे पास. जो कि उसने दिया नहीं, 15 मिनट नहीं दिया उसने. अच्छा उधर से हमारा हीरो आ रहा है. हाँ. छक छक ट्रेन पे. पहले मैंने सोचा कि क्या हीरो दूर से देखेगा इसको, नहीं देखेगा, बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा. क्लिफ हैंगर पे एपिसोड खत्म होती है. प्राउड ऑफ देम यार. और इस सब में एक बहुत खूबसूरत सीन जो अरसलान का और उसकी गर्लफ्रेंड का सीन था जब वो बैठे हुए होते हैं. वेरी वेरी स्ट्रांग. व्हेन दे ब्रेक अप. Yeah. And you know, यार फरहान is a very good actor. Very good actor. नहीं, और जो वो कहती है उसको कि तुम्हें हमारी मोहब्बत छोड़ दोगे, और वो कहता है वो मैंने उसी दिन छोड़ दी थी जब मुझे एहसास हुआ था कि तुम मेरे घर की दहलीज नहीं पार कर पाओगी. वो एंड में कहती है खुश रहोगे, कहता है जिंदा रहूंगा. जिंदा रहूंगा. हाय 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 यार हाशिम खुश भी रहेगा ही वैसे. अभी इसको मिल जाएगी अपनी सस्सी. खुश तो रहते ही हैं, खुश तो रहते हैं. बट यार फरहान की आंखों में अगेन जो नमी इज द वर्ड, नमी थी जिस तरह से परफॉर्म किया यार. It was again very well done. I think Mahinur. It is Mahinur. जी, this is Mahinur Haidar. हाँ, Mahinur also has performed that scene well. अच्छा अब ये आ गया उधर. अच्छा अब इसकी स्टोरी में क्या रेलेवेंस है यहाँ पे पता चलेगा आगे जाके. क्या मतलब किसकी? कि why did DSP Aslan have to go to Jhok Seyal with a broken heart? इसको रेलेवेंस होगी ना, वरना ना होता रिलेशनशिप कोई उसका. लड़की माँ ढूंढ रही होती रिश्ते. But why did they show him to be involved with somebody? अच्छा ये भी उन्होंने बड़ी अच्छी बात की मुझे लगी
कि यार कि लड़की कहती है कि आई हैव नो प्रॉब्लम, तुम्हारे पेरेंट्स मूव इन कर जाए मेरे साथ यार, व्हाट्स द इशू। वो कहता है यार कि वो मुझे तो खुशी खुशी जाने देंगे, बट वो घर कभी नहीं छोड़ेंगे। एंड इट्स अनफेयर कि मैं तुम्हें उस घर में खुदार लोग हैं वो कभी भी नहीं। अच्छी बात है, अच्छा मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा यार गुड है, अच्छा है बिल्कुल, अपनी वैल्यूज को उसने कहा। लेकिन एक क्रिस्प व्हाइट शर्ट पहन के डीएसपी अरसलान जो है वो ट्रेन पे चढ़ जाता है, तो फिर डीएसपी तो ऐसे ही जाते हैं, ऐसे मुझे पसंद आया मुझे इसका हुलिया जी यार, वेरी एंजॉयबल। बट इस पूरे ड्रामे का जो सही मानों में हीरो है ना असल, कौन है भला? पीरल सैफी हसन द डायरेक्टर। यार वेरी गुड डायरेक्शन सैफी भाई जी, बिल्कुल। सैफी भाई बड़े, मुझे तो वैसे बड़े पसंद है वो, और वो अपना जो डायरेक्ट करते हैं ड्रामों में, वो एक बड़ी उनकी एक मखसूस इनसाइट है जो वो लेके आते हैं। What I love is that there is an outdoor shoot in his drama. संगेमा में भी था, अभी भी there is a lot of outdoor shoot. हैदर वफा exactly. तो वो बड़ी वो आसान नहीं है ये करना। हाँ, वो लोकेशंस उस तरह की करना, फिर वहाँ पे इस तरह के सीन्स एग्जीक्यूट करना, उनका बिल्डअप होना और अच्छे तरीके के साथ होना कि उतने, जैसे वो कुत्तों वाला सीन था यार एंड में, वो भागा है लड़का प्रॉपर, वो लड़के की मुझे यार लुक बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा यार इज गॉट दैट फेस। परफॉर्मेंस में थोड़ा सा था, डायलॉग डिलीवरी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, इज गॉट अ गुड फेस, इज गॉट अ वेरी शौकी और पीरल है, पीरल और शौकी, मीरल और शौकी, मीरल टू बट शौकी's got that hero face. हाँ, he does. I thought it's very striking features. थोड़ी सी डायलॉग डिलीवरी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, आई थिंक, which is why he did not have enough dialogues. Not a lot of dialogue, but he looks good. Very good. Good. Yeah. यार जोग सरकार is again पिछली बार आमना ने कहा था आपकी फेवरेट एपिसोड, आपने कहा था जोग सरकार है। जोग सरकार थी। आपने गुरु तो डिस्कस ही नहीं किया। जा रहे हैं सिर्फ अभी गुरु भी डिस्कस कर रहे हैं, बट जोग्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर ड्रामास एंड वेरी एंजॉयबल। वेरी एंजॉयबल। वेरी एंजॉयबल। या नाउ गुरु इज द लास्ट ड्रामा आई थिंक सो। या ओके, गुरु के बारे में क्या कहना? यार गुरु अगेन वेरी एंजॉयबल, वेरी वेरी डीप, very meaningful, heart touching episode again, but movement मुझे उसमें थोड़ी slow लग रही है। इस बार तो वो बच्ची दे देता है, फिर बच्ची को वापस ले आता है। हाँ, थोड़ा सा गोल घूम रहे हैं, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा। क्या आप ये कह रहे हैं कि गेट ऑन विद इट नाउ, बच्ची मिल गई, ठीक है, चैलेंजेस हो गए, आप आगे। हर किस्म की कहानी होती है, मैं नहीं कह रही कि गेट ऑन विद इट, बिकॉज दिस इज हाउ द राइटर वांट्स टू टेल द स्टोरी, and the story is more based on the emotion of one character, which is Guru, played by Ali Rahman. आप उसके इमोशंस देखते हैं कि जब वो बच्ची चली जाती है फिर उस पर क्या गुजरती है, फिर जो बच्ची को ले आता है तो उस पर क्या गुजरती है, उसके जो दोस्त हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट एक्शन रिएक्शन इमोशन, चेले एक्शन रिएक्शन इमोशन। तो उसमें पेस ऑफ स्टोरी टेलिंग जो है ना वो बहुत स्लो है। तो उसमें लेकिन फिर भी आई एंजॉयड, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और ऑब्वियसली लेकिन हमें उम्मीद यही है कि बच्ची बड़ी होगी तो उसका हम जर्नी देखेंगे पूरा। आप साथ साथ कॉन्ट्रास्ट भी देख रहे हैं, नहीं, और साथ साथ गुरु की भी जर्नी देखेंगे, गुरु की भी जर्नी आप देख रहे हैं, साथ साथ आप कॉन्ट्रास्ट भी देख रहे हैं कि कहाँ पे जो असली माँ बाप हैं, असली बाप जो है लड़कियों का, वो उनको खाना खाने से रोक रहा है, उनको डांट रहा है, उनकी इंडिपेंडेंस पे, आज़ादी पे उसने बंदिश कर दी है कि अंदर चलो, मार पीट गाली गलौज, बस खा लिया बस, और लड़कियां मोटी हो और कहाँ ये है, ये कह रहा है अभी से इसको डॉक्टर मरियम को मैं डॉक्टर बनाऊंगा। मतलब है कि अरमान ही और हैं इस बच्ची को लेके। वो कह रहे हैं 2 दिन की बच्ची को डॉक्टर कह रहे हैं, डॉक्टर मरियम, डॉक्टर अभी मैंने क्या कहा, डॉक्टर मरियम। यार अली इज डन फैंटास्टिक, अली लव यू अली। एक सीन था जब वो बच्ची को दे के आता है, और बाय द वे वो किरदार वो फोन पे अपने लगी हुई है, वो तो अफेयर चला रही है, अफेयर वो अपना चला रही है। इसको आवाज आती है तो ये जाता है और ये अंदर से बच्ची को गुरु लेके आता है। इस पे भी मैं आता हूँ बाय द वे, आता है अल से आता है क्योंकि सब आता है कह रहे हैं। वो आता है तो वो औरत सामने आ जाती है, वो कहता है क्या नाम था उस लड़की औरत का, जो भी वो उसका नाम लेता है और एकदम आपको होता है कि डूड दिस पर्सन मींस बिजनेस, डोंट एफ विद हिम, ही इज गोइंग टू लाइक, और वो फौरन पीछे हटती है। वो बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा सीन था। और एक सीन था जब वो आता है गुरु वहां पे लड़की से मिलने, और वो खोलती है दरवाजा और वो कहती है ठीक है, हाँ मैं ख्वाजा सिरा के कपड़े लूंगी, चलो भाई ठीक है, अच्छा ठीक है जाओ। जब दरवाजा बंद कर यूं करता है, लानत भेजता है, दैट वाज आल्सो। सो अली ने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा जो एक चीज है जो मुझे नहीं, अब जो मैं आपसे सवाल पिछली बार भी मैंने रेज किया,
everybody when they're addressing Guru, they address him or refer to him as Guru करता है, गुरु है, स्पेशली जो ये हैं हमारे मास्टर साहब है, हाँ. गुरु होता था करता है, इवन गुरु के चेले गुरु करता है, बट आपस में जब वो एक दूसरे को करते हैं तो बिजली करती है या कशिश करती है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज गुरु का ओहदा ऐसा है कि दे हैव टू, I think so. I think generally वो था भी raised as a boy because नाम भी सतार है उसका, तो बिजली वो नहीं है सुरैया टाइप नाम, सतार है उसका नाम. तो हाँ, तो ये वजह है कि क्योंकि फेमिनिटी का जो था वो I don't know. मैं ये पूछना चाहूंगा, मैं I'll try to get in touch with हाँ, वो वही बता सकते हैं कि लिखा हुआ किस जेंडर से गया है. बिकॉज मुझे ये चीज होती है कि बट गुरु herself addresses herself as she, the pronouns she uses. जो मुझे अच्छी बात लग रही है ना गुरु की ड्रामे की, वो ये है कि आपको टॉर्चर वो इतना नहीं दे रहे जितना आप ले ना सकें या मिजरी की तरफ चले जाएं. पहले एपिसोड था बहुत मिजरेबल, मुझे डर भी था कि इज इट गोइंग टू बी सो डार्क कि मैं देख ना सकूं. ऐसा नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल जब पुलिस आती है गुरु को अरेस्ट करने, वो रुक जाते हैं. अगर ये सेडिस्ट होते हैं तो हमें दिखाते हैं कि उसको ले जाके मारा भी है, जलील भी किया है, वो नहीं दिखाते. अल्लाह का शुक्र है, रोक देते हैं. एसपी आता है, मास्टर साहब आते हैं, उसको बेल करवा लेते हैं, जमानत दे देते हैं. पहले कहते हैं इंस्पेक्टर है, फिर कहते हैं एसएचओ व्हाटएवर, लेकिन मास्टर साहब उसकी जमानत करके उसको मतलब अपने नाम पे ले आते हैं उसको. ये शुक्र है कि रिलीफ भी है, ऐसा नहीं है कि बुरा ही है. ये सवाल जो मैंने आपसे पूछा ना कि जो रेफर करते हैं, क्या ये इस तरह से लिखा गया है? आई एम श्योर इसके पीछे कोई सोच होगी कि जब हम ख्वाजा सिरा को रेफर करते हैं, हम कहते हैं ख्वाजा सिरा करता है, ऐसे ही करते हैं ना हम, ये तो नहीं कहते ख्वाजा सिरा करती है. तो हम जो रेफर करते हैं उर्दू में ऐसे ही करते हैं. जी. तो क्या इसलिए वो कहते हैं कि ये सतार क्योंकि ख्वाजा सिरा है तो ये करता है चीजें, यू नो, बट इट्स मुझे ये चीज होती है, मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्यों है. वो गुरु करता है, लेकिन बात करके पूछना पड़ेगा. चलें पूछ लेते हैं. बट अगेन यार, देयर इज द थॉट बिहाइंड द ड्रामा इज नॉट के यार के क्योंकि ख्वाजा सिरा कम्युनिटी है तो उनके एजेंडा बेस्ड कोई वो है. आई थिंक द ओनली एजेंडा हियर इज ह्यूमैनिटी. जी बिल्कुल. यार के एज पीपल, एज ह्यूमंस, आपके ऊपर अगर कोई जिम्मेदारी आ जाती है तो आपने उसको कैसे निभाना है. और जो इमोशंस हैं, वो चाहे मर्द हो, औरत हो या ख्वाजा सिरा हो, वो तो एक ही है ना, वो यकजा है. आपके इमोशंस इंसान का इमोशन है, और वो अगर माँ नहीं बन सकता या बाप नहीं बन सकता, लेकिन उसके अंदर मैटरनल या पैटर्नल इंस्टिंक्ट तो है, वो हर इंसान में होती है. तो आप उसको जो भी नाम दें कि वो उसकी मैटरनल इंस्टिंक्ट है या उसकी पैटर्नल इंस्टिंक्ट है, but the instinct is there. The instinct to nurture somebody or the love, वो तो है. And that is not confined to a gender, and I think that's a beautiful message. Absolutely. And that is being portrayed and executed in a great way, in a brilliant way. And बिलावल जो डायरेक्टर हैं और लिखारी जो पूरी टीम है जिन्होंने ये सब जिन्होंने लिखा है और एग्जीक्यूट किया है. और अब तो मुझे सपोर्ट कास्ट के नाम भी याद हो गए. कल आपने देखा होगा हमारा गुरु की टीम के साथ एक छोटी सी हमारी वीडियो थी. अहमर, हसन एंड ओमी, इन तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है. सो ऑल ऑफ देम एंड टुगेदर ऑब्वियसली along with Ali's performance, well done. एक वो जो सीन था जो वो उधर दूसरे घराने में वो बात होती है कि मेरा बेटा बर्गर खाएगा तो तुम्हारी बेटियां भी बर्गर खाएंगी. वो तो फर्क दिखा रहे थे ना, ऐसा होता होगा. मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है सोसाइटी में, ऑफ कोर्स. लेकिन अगेन टीवी के लिए थोड़ा सा अगर टोन डाउन कर दें तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है. हाँ, लेकिन वो तो दिखा रहे हैं ना, एग्जैजरेटेड, तो वो नजर आ रहा है, वो बाप के एटीट्यूड से भी नजर आ रहा है. व्हाई मस्ट यू आल्सो पुट एन इविल लाइक सिस्टर इन लॉ कि वो भी करे ऊपर से. बाप इज इनफ. ठीक है. थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मिजरी थोड़ी सी अगर कम हो जाए तो उसमें वही बात है कि ओवर ना करें मिजरी को, ताकि वो देखा ना जाए. हाँ, मिजरी थोड़ी सी टोन डाउन मेरे ख्याल में हो सकती थी गुरु में, स्पेशली वो जो सिस्टर इन लॉ का कैरेक्टर. एनीवे, आमना, इज देयर एनीथिंग यू वुड लाइक? नहीं, दैट्स ऑल. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का. ये अच्छा हो गया हमारा जो मेरा, तो मैं हमेशा कहता हूँ फ्राइडे वाला जो हमारा रिव्यू है वो बड़ा करीब है मेरे दिल के. तो अच्छे ड्रामे उसमें. मगर कल के रिव्यू के बारे में आप क्या कहेंगे, जो कल होने वाला है? हमारे साथ जो हुआ है वही हम लोगों के साथ करेंगे. उसने जब ये कहा ना कि मैं करूंगा शादी, तो मैं कहा भाई तू शादी कर ले. मैं कहा दूर फिट है. नहीं, मैंने कहा कर ले शादी, कर ले, लेकिन हमें ना कहियो अब कुछ भी. हमें ना कुछ कहियो. हमें ना कुछ कहियो. अब शादी तू कर ले, तेरी मर्जी भाई. लेकिन हमें ना कहियो कुछ. अब जो हम कहेंगे हमें ना रोकना. हाँ, जो अब हम कहेंगे और जो हम करेंगे वो फिर हम कहेंगे और हम कहेंगे. तुम शादी करो, तुम खुश रहो, तुम्हें जो भी करना है. बट इट्स a what a fall from
heroism and grace Absolutely. and love Yeah. that we've all given to Murtasim. And the only person to be blamed for it is the writer, of course, Nura Makhtoom. I disagree with that. I think the script has been messed with. I don't think that just the writers to be blamed. We don't know. I think it's a combination art. Mixed medium पे चल रहा You're है saying कि ये इसका बहुत मेरा ख्याल है कि स्क्रिप्ट में बहुत चेंजेस आए हैं मुझे लगता है ये मिक्स मीडियम पे चल रहा है ये मिक्स मीडियम लिटरली अच्छा भाई तो जब तारीफें थी तो जिस किसी ने तारीफें समेटी उसी का कसूर है फिर नहीं सबका कसूर है सबने तारीफें समेटी और अब सब जो है ना वो हमारी तितर बितर हो गए हाँ वो भी समेटेंगे सब ठीक है सब पे तो हमारा वो भी सब समेटेंगे ठीक है भाई हम कोशिश ये करेंगे कि हम इस लेवल पे ना जाएं कि किसी की मेंटल हेल्थ पे फर्क पड़े बाय द वे थैंक यू वेरी मच हमारी जो कल की हॉट बाइट थी मेंटल हेल्थ पे परसों की आपने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया बड़ा एक्नॉलेज किया थैंक यू वेरी मच आमना क्या कहना चाहेंगे हाँ हाँ ऑफ कोर्स बिल्कुल लोगों ने कहा यार बड़े आपने तरीके के साथ बात जी की जी तो हमारी कोशिश हमारी यही थी कि रिस्पॉन्सिबल तरीके से हम इस बात को बयान करें ठीक है तो मैं और आमना आपसे मिलेंगे कल विद द रिव्यू ऑफ तेरे बिन बाय द वे आसिम का इंटरव्यू भी आप लोगों ने एंजॉय किया और आपने बड़ा अप्रिशिएट किया थैंक यू उसमें से भी कुछ चीजें थी जो हमने कहा कि चलो उसकी फिर बात जान दो अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा खुदा हाफिज